बखैर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप लोगों ने नाम से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा जी कि ओ पखैर की टाइमिंग जो है वो शुरू हो गई है जी। और ये है जी ओ पखैर मीना के साथ। देखो ओ पखैर नीचे जो है ना, मीना के साथ, वो एक ज़माने में होता था मीना की कहानी, मीना की ज़ुबानी, ये वो तो ये है ओ पखैर मीना के साथ कैटू टीवी पे जी। और आपका आपका पसंदीदा शो, क्योंकि जब हमारा लास्ट एपिसोड फर्स्ट एपिसोड था वो चला है, और उसके बाद मुझे जो मेरे जो दोस्त या फ़ैन कह लो, उन सब ने जितनी तारीफ़ की, तो मुझे लगा कि हाँ यार, हम लोग का जो शो था, फर्स्ट शो था, अच्छा गया और आप लोगों ने उसको पसंद किया। इसी तरह कैटू की जितने व्यूवर्स हैं उन्होंने भी इस शो को पसंद किया और बहुत ज़्यादा लाइक किया। तो इसका मतलब है कि हम जो कर रहे हैं या हमने जो स्टार्ट लिया है वो बहुत अच्छा है, और हम अपनी मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हैं ना। मुझे तो खुद बहुत अच्छा लग रहा है जी शो। अच्छा जी, वही होगा सब कुछ जैसे कि लास्ट वीक था शो में। वही एक सेगमेंट होगा जी, मोइज़ साहब जाएंगे कहीं म्यूजिशियन के पास, किसी सिंगर के पास, और फिर जो अहमद जायद है वो जाएंगे कोई, फिर कोई हिस्ट्री, कोई तारीख़ी, कोई कदीमी, कोई ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई बंदा जिसका कोई अनोखा शौक़ हो, कोई अनोखी चीज़ उसने रखी होगी, तो अहमद जायद उधर जाएंगे। तो ये दो सेगमेंट तो होंगे होंगे लाजमन, ये तो इस शो का हिस्सा है। मतलब हम तीन बंदे तो होंगे, वो सेगमेंट्स के ज़रिए आएंगे और मैं तो इधर ही रहूँगी, खड़ी रहूँगी, बैठी रहूँगी, और कभी कभी चाय पीऊँगी, कभी कभी खाना पीना भी करूँगी। लेकिन मेहमान जब आएंगे तो उनसे जब बातचीत होगी उनकी फील्ड के हवाले से, और फिर उनसे जो मज़े मज़े के गेम कराएंगे, वाह वाह, मज़ा तो उधर ही आएगा। मतलब अपनी फील्ड के हवाले से तो वो कुछ भी बोल देंगे, उनको पता है जी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किस तरह हम लोगों ने बात करनी है। लेकिन गेम हमारी मर्ज़ी की होती है, और जब अपनी मर्ज़ी हम उन पर मुसलक करते हैं ना, और हमसे कहेंगे जी ये चीज़ करनी है, ये करना है, तब मज़ा आएगा। और ये मैंने और उस्मान साहब ने मिल के जो है ना कुछ मज़े मज़े के गेम डिसाइड किए। ये बताए, पहले बताए, जो मैंने दो चुटकियाँ बनाई हुई है, चुटिया बोलते हैं ना, हाँ। एक तो उर्दू में मुझे हर एक लफ्ज़ के लिए ढूंढना पड़ता है। ज़की भाई भी नहीं कि उससे मैं मशवरा पूछ लूँ। तो ये मुझे शाजिया ने करके दिया, लेकिन मुझे थोड़ी सी ऐसी वो लग रही थी, ऐसी बचपन बचपन के ज़माने में जा रही थी। अच्छी लग रही हूँ, अच्छा बस फिर छोड़ दी। ख़वातीन कितनी भी बदरंगी क्यों ना हो, कितनी भी बदसूरत क्यों ना लगे, लेकिन जब कोई उसको कहे ना कि नहीं तुम अच्छी लग रही हो, बस वो जो हवाओं में उड़ रही होती है, वाह 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 वाह। लेकिन हाँ, मेरे ऊपर शाजिया ने इतनी मेहनत की है तो डेफिनेटली मैं अच्छी ही लगूंगी। अच्छा जी, तो लाइव कॉल्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने कॉल्स नहीं की थी और मैं बहुत सख्त आप लोगों से नाराज़ हूँ। फिर मुझे बाद में कहते हैं कि जी वो फ़ोन नहीं मिल रहा था, वो ये नहीं हो रहा था, वो नहीं, कोई बहाने इस बार नहीं चलेगी। आप लोगों ने कॉल करनी है और मुझे बताना है कि शो किस तरह है और किस तरह नहीं है जी, क्योंकि मैं खुद वेट करूँगी। क्योंकि जब आप लोग शोज़ देखते हैं और आप जब लाइव कॉल करते हैं तो उससे हम एनर्जी मिलती है और हमें पता लगता है कि हाँ भाई, हम जो भी कर रहे होते हैं अच्छा कर रहे होते हैं, और आप लोगों की सोच के एन मुताबिक हम जा रहे हैं। और आज मैंने हमारे सेट पर थोड़ी बहुत तब्दीली भी आई, ऐसे कुछ वहाँ से हम थोड़ी सी इधर को किसक के आ गए। हमने कहा भाई, जैसे बेडरूम में आप अपने बेड को, जहाँ एसी का वो रुख होता है, आप उधर अपने बेड को और इन सोफ़ा को उधर लेके जाते, तो हमने भी अपने, अच्छा जी गलती हो गई, सॉरी, तो हमने भी अपने सोफ़ा सेट को थोड़ा दो एसीज के सामने रख दिया कि मेहमान भी ज़रा रिलैक्स रहे और मैं भी ज़रा रिलैक्स रहूँ। अच्छा जी, बातें बहुत हो गई जी। आप लोग कहेंगे ये तो बस जब बोलने पे आ जाती है रुकती नहीं है, कहीं स्टॉप ही नहीं लेती, तो मैं भी चली जाती हूँ। सबसे पहले हमारा सेगमेंट होता है जी शौक द कोई मोल निंगा, और ये होता है जी अहमद जायद साहब के साथ। तो आए देखते हैं कि आज वो आपको कहाँ ले जाते हैं और क्या दिखाते हैं और किससे मिलवाते हैं। तो चले, आप भी देखें, मैं भी देखती हूँ, फिर वापस आते हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी मीना, तुसाने सानू याद किया अपने प्रोग्राम में। व्यूअर्स सानू में एक दफ़ा बहुत खुश आमदीद कहना हुआ जी अपने इस छोटे जे सेगमेंट पैकेज जिसका नाम है शौक दा कोई मोल नहीं। जिस तरह तुसा पिछले भी ओ पखैर एपिसोड किश्त वेख्या हो सी, मैं तुहानू थोड़ा छोटा निका जिहा पैकेज मैं तुहानू दिखाया सी। जानान ते गर्दनर जेड़े बर्तन सन उन्होंने उत्ते, ते अज जेड़ा मैं तुहाडे वास्ते नवा पैकेज जेड़ा लैके आया वा, ये जी बड़ा डिफरेंट है। असी बड़ी कोशिश की है कि असी कोई ऐसा शौकिया बंदा ढूंढिए जिहदे कोल जिसका ऐसा शौक हो जिसका कोई मुकाबला ना हो। ने उस दे खातिर असी बड़ी जगह फेरे हैं, घूमे फिरे हैं। मेरा साड़ा एक बड़ा अजीज़म दोस्त है जी शेर आलम खान, उन्होंने सानू, मैंने उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने मैं दसिया उन्होंने कोल खुद भी बड़ा शौक रखते हैं। वो पैट्स ना जेड़े भी परिंद चरिंद परिंदे होंगे ने,
जिन्हें भी और जानवर जनावर होंगे ने उन्होंने शौक रखा हुआ है। उन्होंने कोल खुद भी शुतरमुर्ग ने है ने 2-3 जोड़े शुतरमुर्ग उन्होंने पेशोर कार पाले हुए ने कार तो मैं उन्हें भी शॉर्ट विखासा मगर पहले जो अच पैकेज मैं थोड़े वास्ते आया हुआ वो थोड़े नाल शेयर करना वा व्यूअर्स। ये तुसी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जी। ये असी गए सा पेशावर के इलाके इचकार GT रोड से असी साढ़े एक बड़े करीबी दोस्त ने उन्होंने सगे मामू लगते ने उन्हों की जगह वे तो उन्होंने अपनी जगह से जोड़े है ने व्यूअर्स तुसी वेख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। थोरोब्रेड घोड़े पाली हुए ने जी उन्होंने ते सिर्फ और सिर्फ डरबी रेसिस दे वास्ते पाकिस्तान इचकार जिन्नियां भी पिछले 8-10 साल इचकार जिन्नियां डरबी रेसिस होई नहीं लाहौर क्लब हो गया ते और जगह इचकार ते उत्थे साढ़े जेड़े पिरान ने साकिबुल्ला खान चमकनी वल्द हिदायतुल्ला खान चमकनी उन्होंने एक सारे घोड़े ने ते एक घोड़ा तुसी वेख सकते हो व्यूअर्स अपनी स्क्रीन ते ये बड़े नायाब ते बड़ी कीमती ज़ात के नस्ल के घोड़े ने। इन्हां दी जेड़ी ज़ात होंदी है उहदे सारी सारी काबिलियत ते कमाल है। ये घोड़े जेह्ड़े तुसी वेख सकते हो तुहानू मैं डिफरेंट नज़र आंदे पे ने। ये इन्हां दे अपने जेड़ा इन्हां दा स्टड फार्म है उत्थे इन्हां ने रखे हुए ने। बच्चे भी हैं ने ये काल मादा नस्ल के घोड़े भी हैं ते नर नस्ल के जेडे नर जात के घोड़े भी हैं ने। आयरिश थोरोब्रेड घोड़े तुसी वेख सकते हो अपनी स्क्रीन ते। ये कार ये जेड़ा वड्डा घोड़ा तुसी वेख सकते हो ये बाबा जेड़ा सी रंगा मामा इन्हां दा नाम है। ये रंगा मामा जेड़े घोड़े फिरांदे पे ने तुहाडे सामने ये जी एक बड़ी नायाब आयरिश डरबी जेड़ी होंदी है रेसां जेड़ियां घोड़ियां दियां तोड़ां दे रेसां लगांदे ने उहदे कार इसदा जेड़ा इस घोड़े का जी ज़ात है जी ब्लड लाइन है इसकी यदा जोड़ा प्यो आया जिदा वालिद आया यानी इस घोड़े का जोड़ा बाप आया उसका नाम आया गलीलियो तो वह 4 के 5 साल आयरिश डरबी का चैंपियन रह चुका है नॉन स्टॉप। तो इस घोड़े के वक्त जो बच्चे हुए ने तो वो कार एक घोड़ा तुसी अपने सामने वेख सकते हो ये लगा हुआ है ऑटमन बेक इसका नाम है। तो इसकी जी खासियत है वो ये कि तुसी इसका साइज़ वेख सकते हो। ये अगर इस कार कोई शॉट हो जिसे मैं नज़र आना पिया वहाँ तो तुहानू अंदाज़ा हो जैसी कि मेरी हाइट जी है वो लगभग कोई 6 फुट है। तो एक घोड़ा जोड़ा है तो इस कद कार मेरे चो भी लंबा है। तो इसकी जेड़े सारी दी सारी बॉडी स्ट्रक्चर है तुसी वेख सकते हो बड़ा ही हेल्दी माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत कोई घोड़ा सी। मैं तो बड़े बड़े घोड़े अपनी सारी उम्र देखे ने मगर इन्हां दे कोल जेड़े घोड़े आए ये बड़े नायाब आए। इस तरह सा नाल इन्हां दे नाल सिर्फ ये रेस वाले घोड़े नहीं गे ये खुद ही अपनी फार्मिंग भी करते हैं। इन्हां दे कोल ब्रूड मेयर भी है तो और भी घोड़े हैं ये खुद ही उसकी ब्रीडिंग करने ने। बेसिकली इन्हां दा जेड़ा ये फार्म है सिर्फ शौक के मोल वास्ते नहीं गा इन्हां दा सारा जेड़ा मोस्टली बिजनेस भी है वो भी ये खुद ही करते हैं। तो ब्रीडिंग के नाल इन्हां दी सेल परचेज का भी हिसाब किताब है इन्हीं घोड़ियां का। मगर ये तुसी इचकार तुहानू मैं एक और शॉट भी दिखा सा मीना तो तुसी जितने भी व्यूवर्स ने तुसी वेखसो इन्हां दा जेड़ा मेहमान खाना आया उस देश एक दीवार है व्यूवर्स तो वो दीवार जेड़ी है वो सारी दी सारी इन्होंने जिन्हें पोडियम हासिल किए ने यानी जिन्नियां इन्होंने पोजीशन हासिल की ने रेसां उस दी तस्वीरां तो भरी हुई है। इन्हां दे जेड़े जॉकी होंदे ने वो स्पेशल जॉकी नू ट्रेनिंग दी जाती है। जेड़े भी डरबी हॉर्सेस होंदे ने डरबी यानी रेसिस वाले तोड़ा वाले जेड़े घोड़े होंदे ने उन्हां दे जेड़ा सवार जेड़ा होंदा वे उहदी अपनी खास एक ट्रेनिंग होंदी है हर एक दे वस दा कम नहीं होंदा। तुसी अपनी स्क्रीन ते डिफरेंट घोड़े वेख सकते हो। ये असां इन्हां दे कोल सारा दिन गुजारिया सी तो इन्हां दे कार च माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा वड्डी जगह भी उन्होंने खास मखसूस रखी हुई है इन्हीं घोड़ियां वास्ते। जी मीना
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹਲਾ ਮੀਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਥੋਰੋਬ੍ਰੈਡ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸਾਨਾਕ ਤੇ ਹੌਟ ਬਲੱਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਟ ਬਲੱਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜਿਲਿਟੀ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਮਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तुसा ने बड़े वो देखे हो सन उन्होंने वास्ते भी खास घोड़े यूज होते हैं जेडे तोड़ दे रेस के घोड़े होंगे ने वो अलग घोड़े होंगे ने। तो ये जेडे घोड़े ने आयरिश थॉरोब्रेड प्योर ब्रेड घोड़े जेडे होंगे ने जिन्हों की जी जात होंगी है वो कोई कार कोई मिलावट नहीं होंगी। ये बिल्कुल प्योर इन्हों की जी ब्रीड होंगी है ब्लड लाइन उन्होंने उसी तरह प्योर रखा जाता है कि इन्होंने घोड़िया की जी खासियत सलाहियत ने वो टाइम टू टाइम जो इन्हों की जात जो आगे बढ़सी तो वो कार कम ना हो जाए। घोड़े तुसा देखे ने ये सिर्फ पिशोर विचकार साढ़े जेड़ा ये गेस्ट ने इस प्रोग्राम दे साकिबुल्ला खान चमकनी साहब उन्होंने कोल ही लिमिटेड ने। इस दे अलावा ये घोड़े तुसी किधरे भी ना वेख सो पिशोर ते खैबर पख्तूनख्वा विचकार। इहदे अलावा मीना तुहानू मैं थोड़े जे शॉट तुसा वेख लेने। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਸ ਸਨ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੈਕ ਟੂ ਸਟੂਡੀਓ ਫੈਮਿਲੀ। बहुत ही ज़बरदस्त अहमद जायद लास्ट वीक की तरह इस बार भी बहुत ही तारीफ़ दे पैकेज आपने बनाया जी। और आप गए थे जी एक अस्तबल पे आप गए थे और जिनकी तरफ आप गए थे आपने ऐसे आलीशान हमें वो रेस के घोड़े दिखाए जिसका मतलब जैसे अभी थोड़ा बहुत मैं ब्रेक में अंदाज़ा हुआ कि ये वो वाले हैं कि जैसे अमेरिका में जैसे इंग्लैंड में वो जो रेस के लिए घोड़े इस्तेमाल होते हैं जिस पर रेस जीता जाता है उनके बच्चे ये बंदा या ये जो जिसका मालिक है वो ख़रीदते हैं छोटे छोटे बच्चे, फिर यहाँ पे लाके उनकी फीडिंग करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर यहाँ पे रेस के लिए उसको तैयार करते हैं और फिर यहाँ पे उसके जैसे कि लाहौर, कराची या इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर जब हॉर्स रेसिंग होती है तो वहाँ पर फिर ये हमारे लिए हमारे शान के मुताबिक फिर भले ये इंग्लैंड से अमेरिका से जिधर की भी हो उसकी तरबियत इधर हो जाती है, फिर ये हमारे लिए जीतते हैं और पाकिस्तान के लिए विन करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है शौक़ की। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये घोड़ों का शौक़ रखना या किसी भी चीज़ ऐसे यूनिक सा शौक़ या महंगा तरीन शौक़ जो है वो कहते हैं कैपी वाले नहीं रखते या पेशावर वाले इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, इनको इन चीज़ों का एहसास ही नहीं होता। ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लोग ही इस चीज़ को समझते हैं। नहीं जी, आज आप लोगों को हमने दिखाया कि हमारी कैपी वाली भी किसी से कम नहीं है। ये अनमोल ये महंगे तरीन या ये खूबसूरत तरीन शौक़ जो है वो यहाँ के लोग भी रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इनकी परवरिश करना बग़ैर माँ की बहुत मुश्किल होता है, उनको खाना पीना, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों से माँ इधर उधर हो जाती है तो थोड़ी सी वो होते हैं। तो इन घोड़ों बेचारों को भी तो माँ याद आती होगी ना। इस चीज़ पे थोड़ी सी मुझे है कि इख्तिलाफ है कि भाई इतनी दूर से इनको ले आते ममता से जुदा कर देते तो इन बेचारों के दिल पे क्या गुजरती, किस तरीके से उनकी फीडिंग करते, क्या क्या खिलाते, ये तो बताया ही नहीं आपने अहमद जायद। लेकिन जिसमें ब्लैक कलर का घोड़ा था वो मुझे बहुत पसंद आया। और अभी उस्मान साहब कह रहे थे कि इसको कहते हैं तो क्या नाम बताया आपने?
थोरो ब्लड हॉर्स यानी थोरो ब्लड घोड़े, ब्रेड घोड़ा, हाँ क्या नाम है जी, मैंने अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती की है तो उसके लिए माफ़ी, बस क्या करें नए नए वर्ड्स आ जाते हैं। अच्छा जी, तो मैं खुद अगर काला वाला ये ब्लैक वाला मुझे मिल जाए ना, मैं क्या ज़बरदस्त उस पर जो है तो कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ पेशावर से जी। जी अदनान, आपको वेलकम करते हैं ओ पखैर मीना के साथ, क्या कहेंगे? जी आपका शो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत खुशी हुई मुझे ये शो ऑनर हुआ है और इस शो में आप बहुत प्यारी लग रही हैं और शो जो है तो आपका ये बेस्ट जा रहा है और मैं बहुत शौक से देखता हूँ। अच्छा, लास्ट वीक वाला शो देखा था आपने अदनान? जी जी देखा था जी, इसीलिए तो जी आज मैं स्पेशली इस शो के लिए मैं बैठा हूँ और मैंने टीवी ऑन किए और शो से पहले ही आपके टाइम शो के टाइम से पहले ही मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ जी। ओए माँ सदके आपसे, इसे कहते हैं मोहब्बत अपनी किसी जी जी बंदी से जी या चैनल से, है ना? जी बिल्कुल अच्छा आप जी क्या और कहेंगे? माशाल्लाह जी शो बहुत ही बेस्ट है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जी ये और भी आगे और भी अच्छा जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा और जी आपको, मेरी दुआएं हैं आपके शो के लिए कि अल्लाह ताला इस शो को और भी कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ अर्ज करूं? किसी में मुझसे भी दो हाथ आगे था, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था, लेकिन मज़ा आया जी। आपने मेरे शो की तारीफ़ की, आपने मेरी तारीफ़ की है, तो थैंक यू सो मच जी। और आप शो के टाइमिंग से पहले आप बैठे हुए थे, आप शो के इंतज़ार में थे, तो थैंक यू सो मच। ये मोहब्बत इसी तरह हमारे साथ जारी और कायम रखें, क्योंकि इससे हम जिंदा हैं जी। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी, मैंने कहा ये ब्लैक वाला अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं इसके लिए बाकायदा जो है तो ट्रेनिंग लूँगी और फिर मैं भी जो है तो एक रेस में हिस्सा ले लूँगी। लेकिन मुझे मुझे घोड़ा पसंद है, उस पर क्या, अच्छा, मैंने कहा मुझे घोड़ा पसंद। एक दफ़ा नतिया गली हम लोग गए थे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन जो वो बहुत ज़्यादा उसने वो दौड़ तेज़ किए, तब मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता मैं गिर जाऊँ, तो इस चीज़ की थोड़ी सी घबराहट होती है। लेकिन जो रेसर होते हैं, जो इस पे रेस करते हैं, जो जीतते हैं, तो उनके लिए तो फिर कोई ये छोटी बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई है जी। अहमद जायद ने जो दिखाया आपको, आई एम श्योर कि आप लोग को पसंद आया होगा। इसके बाद हम जब जाएंगे ना, तो वो होता है जी मोइज साहब का सेगमेंट, और मोइज साहब जो है वो इस बार भी, वो मुझे 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे ऑफिस में, तो मुझे कह रहे थे मीना मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे बंदों को लेकर आऊँ जो पहले कभी आए ना हो, या अगर आए भी हो तो इस बार वो इस तरह कोई डिफरेंट चीज़ों के साथ आ जाएंगे कि कैटू के लोग कहेंगे हाँ भाई इसने ये किया, इसने वो किया। तो मैंने कहा हाँ भाई आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप खुद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप लोग तो जानते हो मोइज को। तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल जी कैटू में, जो ये हम लोग का शो चल रहा है ओ पखैर मीना के साथ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीना आपका नाम है, तो आपके नाम के लिए मैं फिर ज़रा वो ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आऊँ, अच्छे अच्छे लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो हमारी दुआएं भी आपके साथ है मोइस, कि आप जो भी सेगमेंट लेकर आए वो अच्छा हो और मज़ेदार सा हो। अच्छा, फिर मैं कह रही थी कॉल तो खैर शुक्र आप लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। एक और शो जो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, और मैंने सोचा कि मैं उससे कुछ थोड़ी बहुत गेम चुरा लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, अपने गेम होने चाहिए, क्या मैं लोगों के शोज़ देख के उससे गेम चुराऊँ? फिर लोग कहेंगे जी लकीर की फ़कीर हमारी चीज़ें चुराइए, कॉपी राइट्स का सीन भी होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? इब्रार रहमान बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कटक तहसील जंड का एक गांव है चपड़ी, वहां से बात कर रहा हूँ। हाय छतरी, कितना सोना नाम है तड़े गिरादा। अच्छा जी, क्या कहेंगे? मैडम ये मेरी कॉल से पहले एक भाई ने कॉल की है आपको। हाँ हाँ जी, किया, क्योंकि जानने वाला था जी जी आपका। जी, तो उन्होंने कहा है कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रोग्राम आपका बहुत प्यारा है, लेकिन आप प्यारी नहीं लग रही हैं। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। अच्छा, मैं प्यारी नहीं लगती, कोई बात नहीं, शो तो प्यारा लग रहा है ना। हेलो, कितने चले गए हो? हेलो, इब्रार रहमान बात कर रहा हूँ मैडम। वो तो मुझे पता है इब्रार साहब, आपने कहा कि शो बहुत प्यारा है, आप प्यारी नहीं लगी, तो शो आपको प्यारा लग रहा है, मेरा क्या करना है? हेलो, हाय इब्रार साहब, आप लोग कब समझेंगे कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में कॉल करें तो उसके पहले आप अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल ही बंद कर दें और गला दबा दें। है आप लाइन पे? अच्छा, शुक्र है चलेंगे।
मुझे बदरंगा कह रहे थे, मुझे कह रहे थे आप अच्छी नहीं लग रही लेकिन कोई नहीं, इस तरह की बातें भी जब होते हैं ना, अक्सर मैंने दिल पे नहीं लिया, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं यार क्या है तुम, शो तुम्हारा बहुत अच्छा था, तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं था, तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं था, तुम्हारा ये अच्छा नहीं था। तो मैं कहती ओके नो प्रॉब्लम, ये होनी चाहिए, इससे मैं मज़ीद अब नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगी मैं मज़ीद खूबसूरत बन के आऊँ। लेकिन ये था कोई दिल सड़ा दिल जला था कोई जो मुझसे हसत रखता था, जो मुझसे इस तरह की बातें की। एनीवेज नेवर माइंड। अच्छा मैं क्या कह रही थी, इंस्टाग्राम पे जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे, तो अगर मेरे प्रोसेस आपकी इजाज़त है तो मैं वो जल्दी जल्दी कह दूँ। अहमद यार कह रहे कि अस्सलाम वालेकुम मीना, आप बहुत प्यारी लग रही है और आपका नया शो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको पूरी टीम को मुबारकबाद। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, अच्छा ये है रोमांसा, रोमांसा कह रही है हेलो मीना, हाय हाउ आर यू, यू आर लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच जी, एंड आई लव योर शो एंड प्लीज टू बी कंटिन्यू दिस शो। यस ऑफ कोर्स, ये तो होगा, रेगुलर होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, संगे खाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुख मैं हिकमतुल्लाह बात करते हैं शुमाली वजीरिस्तान से। जी, आपको वेलकम करते हैं शुमाली वजीरिस्तान से। क्या कहेंगे? बस ये तो तुम्हारा शो बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारा तारीफ करता है अल्लाह तुल। अच्छा, मेरा शो आपको अच्छा लगता है, मेरी तारीफ करना चाह रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। और क्या कहेंगे? बस बस फर्स्ट में बात कर सकता है? हाँ बोला, पुश्तो में बोला, मैं बाद में ट्रांसलेट कर दूंगी। अच्छा, ये तो शो मुताडर फादर का ये तो तारीख मिला रहा तूने की। अच्छा नोरा, नूरा टेलर खबर है का। अच्छा दारा तू है, ये बताओ, मैं उर्दू में बात करूंगी। अच्छा, इससे पहले आपने ये शो देखा था लास्ट वीक? अल्लाह तुल तुम्हारा शो देखता है। अच्छा, हर एक शो देखते हैं, अरे क्या मोहब्बत है आपकी। तो अभी शो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें मेहमान आएंगे और इनसे मजे मजे के गेम करवाएंगे, ठीक है? इसको समझता नहीं है। समझे? ओके, थैंक यू सो मच जी। क्या बात है जी। अच्छा, ये शुमाली वजीरिस्तान से कॉलर था और वो शो की तारीफ़ कर रहा था, और शायद ना चाहते हुए मेरी भी तारीफ़ कर रहा था, तो उनको शो अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि आपका हर एक शो हम शौक से देखते हैं और हमें मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच जी, उनके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रोमेला का मैसेज तो मैंने कंटिन्यू कर लिया। रफ़िया है, रफ़िया इंस्टा से मैसेज कर रही है, हाय हेलो मीना डियर, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ओह रियली, थैंक यू सो मच। अच्छा, एंड शो मैं देख रही हूँ, शो की ओपनिंग बहुत अच्छी थी, फर्स्ट सेगमेंट वाज गुड एंड वेटिंग फॉर टिल द एंड। ओके, थैंक यू सो मच, आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह शो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, फैसल अरबाब है, फैसल अरबाब कह रहे हैं कि मीना फर्स्ट शो तो मिस हुआ था, लेकिन ये शो मैंने स्टार्ट से देख लिया, ओपनिंग भी अच्छी थी, सेगमेंट भी अच्छा था, एंड तक देखने की कोशिश करूंगा अगर लाइट ना गई तो। ओहो, लाइट नहीं जानी चाहिए प्लीज़। अच्छा, रिजवान शफीक कह रहे हैं हाय मीना, केटू टीवी में देख रहा हूँ और केटू टीवी पे शोज़ बड़े मज़े मज़े के होते हैं, लेकिन आज मैं केटू टीवी सिर्फ आपकी वजह से देख रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी और मेरी घर वालों की फेवरेट है। थैंक यू सो मच। कॉल है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से है और क्या कहेंगे? जमील अब्बासी बात कर रहा हूँ हरी परदारा से। जी, आपको वेलकम करते हैं भाई, क्या कहेंगे शो के हवाले से? शो आपका बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले जो लड़के कॉल कर रहे थे कि आप अच्छे नहीं है, आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ आप अच्छी है, आपकी सीरत भी अच्छी है और आपका प्रोग्राम भी अच्छा है और माशाल्लाह आपकी पूरी टीम अच्छी है। थैंक यू सो मच भाई। हर किसी की अपनी राय होते हैं, हम किसी की सोच पे तो बोलने पे तो पाबंदी नहीं रख सकते ना। और केटू टीवी और हम लोग ऐसे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ को सुनते भी हैं और उसको वो ठंडे दिमाग से बर्दाश्त भी करते हैं। नहीं, बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना, तो आपका काम है बर्दाश्त करते और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब प्रोग्राम में से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, खुश रहो, थैंक यू। शो एंड तक देखना, शो बड़े मजे का है जी। अच्छा जी, अब हम जाएंगे एक ब्रेक पे जी, और ब्रेक के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मोइज साहब के सेगमेंट, और फिर उसके बाद आपको मिलवाऊंगी अपने आज के मेहमानों से। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम एक बार फिर खुश आमदीद ओ पखैर जोड़ ताज़ा स्थड़े मशे खे जोड़ ये ठीक ठाक है। ओ पखैर का मतलब ये है जी कि खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। तो ये हमारा पुश्तों का वेलकम है मेहमान के लिए। तो आप लोग भी इस वक्त जो हमें देख रहे हैं तो आप हमारे घर पे मेहमानों की तरह बैठ के हमारा शो देखें, उससे मज़ा लें। अच्छा, जैसे कि मैं घोड़ों के ऊपर बात कर रही थी जो रेस के लिए तैयार की जाती है, उस पे बात हो गई और अहमद जाहिद ने वो सेगमेंट ला के दिया आप लोगों को। फिर मैं कह रही थी कि मोइज़ ने कहा कि जी मैं भी एक ज़बरदस्त सा सेगमेंट लेकर आऊँगा और वो ऐसा सेगमेंट है कि आप लोग उसको देखेंगे सुनेंगे तो उसको पसंद करेंगे। मेरे ख्याल से किसी गिटारिस्ट के पास वो गया हुआ है, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे से एडिटिंग के टाइम पर मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। मुझे पता है मोइज़ आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरे मेहमान वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से मोइज़ का सेगमेंट इनोस्ट कर देती हूँ, आप वो देखें और मैं अपने मेहमानों को इधर बुला के उनके साथ गपशप भी लगा लूँगी और ये सेगमेंट भी देख लूँगी। तो चला आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीना, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे सेगमेंट में आप सब व्यूअर्स को खुशामदीद। और इस सेगमेंट में मैंने अपने गेस्ट को अरेंज किया हुआ है जो कि इस्लामाबाद में और मैं पेशावर में हूँ। तो वो जो है मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बताता चलूँ कि ही इज़ इलेक्ट्रिक गिटार सोलो प्लेयर और वो बहुत से ऐसे म्यूजिशियन आर्टिस्ट के साथ वो प्ले कर चुके हैं। तो टाइम नहीं ज़ाया करते और हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुइज़ भाई आप सुनाए, आप कैसे हैं? गुड। उमर, आपने गिटार प्लेइंग कब से स्टार्ट किया है? मुइज़ भाई मेरी गिटार प्लेइंग स्टार्ट हुई थी 2015 से। 2015 में जो है मैंने अपना पहला गिटार ख़रीदा था उसके बाद वो 2 साल तक जो है वो गिटार जो है वो अलमारी में पड़ा रहा, क्योंकि ना कोई सिखाने वाला था और यूट्यूब की मुझे ख़ास समझ नहीं थी। तो उसके बाद फिर मुझे जो है ना कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स मिले, तो वहाँ से 2017 से जो है मेरी सही जर्नी, जो गिटार की सही जर्नी है वो मेरी स्टार्ट हुई वहाँ से। ओके उमर, वाई इलेक्ट्रिक गिटार? इलेक्ट्रिक गिटार क्यों? इसमें तो क्या कहते हैं, एकूस्टिक गिटार है, स्पेनिश गिटार है। इलेक्ट्रिक गिटार इज़ वे डिफ़िकल्ट, मुश्किल भी है क्योंकि सोलो पेशावर में इतना कोई वो केपी में उसका कोई ट्रेंड इतना नहीं है। तो वाई इलेक्ट्रिक गिटार? हाँ मुइज़ भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अकूस्टिक भी है, स्पेनिश भी है, जैसे और भी हैं हमारे पास। बेस गिटार आता है और केपी में ट्रेंड भी नहीं है। तो सबसे पहली बात मुइज़ भाई, मैंने स्टार्ट लिया ही अकूस्टिक गिटार से था। अकूस्टिक को प्ले किया, उसके ऊपर मैंने सीखा, तो उस पे फिर मैंने ख़ुद को इलेक्ट्रिक गिटार पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो तो ऐसे फिर मैंने काफ़ी बैंड्स के साथ बजा ली इसी इलेक्ट्रिक गिटार में। और जो सब बात आपने जैसे की है कि केपी में ट्रेंड नहीं था, तो केपी में ट्रेंड लाने के लिए ही मैंने इलेक्ट्रिक गिटार स्टार्ट किया। ये माय मेन फोकस वाज दैट। अच्छा उमर, किस आर्टिस्ट, पाकिस्तान या केपी में किस आर्टिस्ट के साथ आप स्टेज शेयर कर चुके हैं? जहाँ तक कि स्टेज शेयर करने की बात है, फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों के साथ मैंने स्टेज नहीं शेयर किया। और वैसे तो मेरा अपना बैंड रहा है, मेरा द स्ट्रमर्स के नाम पे था, उसके बाद फिर हैशटैग के नाम पे। तो उससे पहले मैंने काफ़ी जो पेशावर के सोलो आर्टिस्ट हैं उनमें से अली बाबा है, ठीक है, आप ख़ुद भी हैं, मुइज़ उमन और आजकल जो उसमें ना जुनैद कामरान भाई के साथ मैंने किया हुआ है, जुनैद जावेद भाई के साथ भी किया हुआ है मैंने। उनके साथ मैंने जैमिंग्स किए हैं, जुनैद भाई के साथ, जुनैद कामरान सिद्दीकी, अरसलान और इरशू बंगश के साथ मैंने स्टेज शेयर किया हुआ है। राइट उमर, थोड़ा हमें कुछ प्ले करके दिखाएं प्लीज़।
पास बहुत है। वेरी नाइस, वंडरफुल। अच्छा उमर, क्या देखते हैं फ्यूचर क्या है केपी का? जो म्यूज़िक सीन जो है केपी में, जो आर्ट है, वो उसको उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? केपी में जो फ्यूचर ऑफ आर्ट है, मैं उसके बारे में अव्वल तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल रहा है। लेकिन बहरहाल सीन ये है कि हम अपना म्यूज़िक लॉन्च कर रहे हैं केपी में फॉर द फर्स्ट टाइम। अब पश्तो रॉक बैंड जो है उसको हम लोग इंशाल्लाह ला रहे हैं मैदान में। और वो केपी के जो केपी में ज़्यादातर फोक जॉनरा चल रहा है आज तक, आपको भी पता है, हम सारों को पता है। तो हम उस फोक जॉनरे में, जॉनरा फोक ही रहेगा, म्यूज़िक फोक ही रहेगा, लेकिन जो टेस्ट होगा ना वो थोड़ा सा वेस्टर्न को टच करेगा। खैर थोड़ा सा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वेस्टर्न को जो है वो जॉनरा टच करेगा। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी केपी की ऑडियंस, हमारे केपी का क्राउड उस जॉनरा को लाइक करे। और हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक कंटेंट केपी के में लाएं, ताकि वो ऑल ओवर पाकिस्तान में माना जाए कि हाँ यार ये एक स्ट्रॉन्ग बैंड उठाए केपीके से। ओके, सोमर, अभी हाजिर हाल में आप किस बैंड के साथ हैं या नहीं है, तो ये आप बताएं प्लीज़। मेरा हाजिर हाल में जो बैंड है वो है सूफी रिंद बैंड, जिसके एक मेंबर आप भी हैं, आप उसके वोकलिस्ट हैं। तो हमारा ये बैंड बनाने का मकसद यही था कि हम पेशावर में, बल्कि केपीके में, या आप कह सकते हैं कि पश्तो इंडस्ट्री में हम एक रॉक फर्स्ट सूफ़ी रॉक बैंड बनाएं, ताकि वो एक ज़बरदस्त मकाम पर पहुंच के एक नाम बनाए। ठीक है, ताकि आगे जितने भी आने वाले वक्तों में लोग ये ना कह सकेंगे कि पेशावर में कभी भी कोई रॉक बैंड नहीं आया और ना पेशावर ने कभी रॉक म्यूज़िक किया है। और हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम एक रॉक बैंड बनाएं। और हाज़िर हाल मैं एक सेशन प्लेयर भी हूँ, कि मैंने जुनैद कामरान के साथ भी दो दो तीन बार स्टेजेस मैंने शेयर किए हैं। राइट, आपका आइडल कौन है? आप पाकिस्तान को किस, ऐसे कौन सा आर्टिस्ट है जो आपका फेवरेट है? यार पाकिस्तान में मैं किसी एक आर्टिस्ट का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जिसकी वजह से मैंने गिटार स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया है, वो है सर फराज अनवर के साथ। फराज अनवर इज़ द किंग ऑफ गिटारिस्ट्स इन पाकिस्तान, एज एवरीवन नोज हिज बैंड इज़ रॉक। और काफ़ी लोगों की इंस्पायरेशन वही हैं। और वो मेरे किस्म के आइडियल भी हैं। और बाकी जो है उनकी तरह खैर कोई भी नहीं वो कर सकता, प्ले कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं की तरह मैं प्ले करूँ। और जैसे उन्होंने अपना नाम बनाया तो मेरी कोशिश रहेगी, खैर मैं उनकी तरह तो बिल्कुल नाम अपना नहीं बना सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं की तरह मैं उनके स्टाइल को कॉपी करूँ, उन्हीं की तरह मैं प्ले करूँ। बहरहाल फिर जो दूसरा है, मैंने फिर काफ़ी बैंड्स को सुना है, तो उसमें अगर वोकलिस्ट की बात आती है तो मुस्तफ़ा जाहिद। ऑलराइट, आखिर में उमर, थैंक यू सो मच। आखिर में कुछ मैसेज कुछ यंगस्टर्स को कुछ बोलना चाहे जो कि मर्जिंग हो, जो कि प्ले करना चाह रहे हो, जो कि इस अपने आर्ट को कैसे आगे ले जा सके, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको ये चीज़ मैसेज दूंगा कि आप म्यूज़िक को अपनी हॉबी तक ही रखें। आप म्यूज़िक को कभी भी प्रोफेशन ना बनाएं। ठीक है, सबसे सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये दूंगा। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं आपको कहूँगा, इफ़ यू वाना बी अ गुड प्लेयर, देन आई विल से ओनली 3 वर्ड्स, दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है। सेकेंडली आपने डिसहार्ट नहीं होना। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपने ख़ुद को मज़बूत रखना है। अगर आप पेशावर में रहते हैं, आपने ख़ुद को ज़्यादा मज़बूत रखना है। आपने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी कि हमें शो नहीं मिल रही है। नो, आप अपना कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अपने कंटेंट और आप अपनी प्लेइंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, फॉर गॉड यू आर गोना गो सो मच फॉरवर्ड। ठीक है। तो आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना। मेन चीज़, आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना, एंड नेवर क्विट। ठीक है ना। और बाकी इट्स ऑल ऑन योर प्रैक्टिस।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच उमर। ये था हमारा आज का सेगमेंट और ये थे हमारे गेस्ट जो कि उन्होंने बहुत मुश्किल से हमारे लिए टाइम निकाला। उनके आजकल पेपर्स चल रहे हैं, गेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स चल रहे हैं, एंड देन वो अपने साथ कंटिन्यूसली अपने इस आर्ट को भी लेके जा रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू उमर एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। ओवर टू यू स्टूडियो। जी बहुत ही अच्छे मुइज़, और यकीनन आज का वाला सेगमेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त है जी। उमर काजी की तरफ आप गए थे और वो एक गिटारिस्ट है जी, और मेरे एक मॉर्निंग शोज़ में भी वो आ चुके हैं, उनसे एक दफ़ा पहले भी मुलाकात हो चुकी है। रियली वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गिटारिस्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्ले करते हैं जी। और मोइज़ आपकी तो बात ही कुछ है ना, एक शो या एक सेगमेंट अपने ऊपर भी कर लेना, मज़ा आ जाएगा। आप उसमें गाए भी और अपने बारे में बताए भी कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, मज़ा आ जाएगा। आप वैसे तो खैर इन चीज़ों से बड़े छुपते छुपते फिरते हैं, लेकिन आपका सेगमेंट बड़ा ज़बरदस्त अभी है। मेरे साथ मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, लेकिन एक इंतज़ार छोटा सा मज़ीद आप लोगों को करवाऊँगी जी। इंतज़ार वो कहते हैं ना, थोड़ा सा मैं रह जाती हूँ। पहले मैंने कहा था मैं आऊँगी ब्रेक के बाद तो मेहमानों से मिलवाऊँगी, तो अभी थोड़ा सा मैं सस्पेंस क्रिएट कर देती हूँ कि कौन है, कौन आया हुआ है, किस तरह के मेहमान होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मैं बताऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम एक बार फिर, खुशामदीद ब्रेक के बाद। और अभी जी वो मरहला है जब हम आपसे मिलवाएंगे अपने आज के मेहमान जी। तो लेडीज़ फर्स्ट वाला सीन मैं यहाँ से भी कंटिन्यू कर लेती हूँ जी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो खातून है या जो लड़की है, या क्यूट सी बारबी डॉल की तरह आज बन सवर के आई हुई और बड़ी प्यारी लग रही है। मुझे आज लगा अच्छा हम एक जिम में थे लेकिन कभी वो एक दूसरे के साथ बात ही नहीं हुई जी। डॉक्टर है जी, प्रोफेशनल डॉक्टर है जी, रुमैला रहमान इनका नाम है जी। हेल्थ एंड ब्यूटी ब्लॉगर है जी, और फैशन को ज़्यादा फोकस करती है, फैशन पे। पेशावर में फ़ैशन को तो लोग समझते हैं, लेकिन ये मज़ीद उसको जो है तो इम्प्रूव करती है, लोगों को दिखाती है जी कि पेशावर में फ़ैशन जो है वो पेशावर वाले फ़ैशन में किसी से कम नहीं है। भी लोग कहते हैं जी कि यहाँ फ़ैशन सबसे लेट आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यंगस्टर ने अब मेरे ख्याल से फ़ैशन यहाँ से होके निकलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे सो आपका डू ड्रेस यू। भी बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। अब मैं इसको ढूंढूंगी कहाँ से इसने खरीदा हुआ है। आई विल गिफ्ट इट टू यू। आई विश कि मुझे पूरा हो। आपने तो खुले दिल का मुजाहरा कर लिया, मुझे पूरा आ भी जाए। हाँ, नूर को आ सकता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ जी। ये भी किसी से कम नहीं है जी, मुकाबला सख्त वाला सीन है जी। सलमान अरशद है जी, और ये बाय प्रोफेशनल जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है, और ये डिजिटल आर्टिस्ट। एंड डिजिटल आर्टिस्ट क्या होता है? जो डिजिटल चीज़ों को वो कलेक्ट करते हैं और वो करते हैं। जी एग्जैक्टली। डिजिटल आर्ट में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इट्स इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैनिपुलेशन, फोटोग्राफी, मतलब इट्स अ वाइल्ड फील्ड जिसमें फिर अंदर और जॉनर्स ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी एग्जैक्टली। और आप जो है तो फोटोग्राफी भी करते हैं, शौक है? आई एम MBA मार्केटियर बाय प्रोफेशन, और ये जो है सेल्फ थॉट आर्टिस्ट, डिजिटल आर्ट एंड हॉबीज फोटोग्राफी जो मैं करता हूँ। क्या बात है जी। और मैं टाइम लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने इनके कुछ काम देखा और मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे खुद थोड़ी इस तरह खेलने का शौक है ना चीज़ों का, तो मुझे कभी टाइम दे दीजिए। श्योर, एनी टाइम, लव टू हैव यू। ओह थैंक यू सो मच। मैंने कहा नन्ही सी मुन्नी सी आर्टिस्ट हूँ मैं, यहाँ के तो टाइम लेना पड़ेगा जी। तो आप दोनों को वेलकम एंड खुशामदीद। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। You have a very beautiful set. Yes. Just only set. And you, of course. Okay. अब मेरे हौसले थोड़ा सा बढ़ गए, क्योंकि जब अब अधूरी तारीफ कर दी है ना इन्होंने, तो मैंने कहा थोड़ा कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, हम गेम करवाएंगे आप लोगों से, अच्छे मज़े आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है जी। कुछ मज़े के हम कुछ जुमले बोलेंगे और आप सुन नहीं पाएंगे, आप उस पता नहीं क्या उसके जवाब देंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसके माइंड में उस वक्त क्या आ रहे हैं। लेकिन हम स्टार्ट कर लेते हैं जी।
सबसे पहले हम अपने डॉक्टर साहब से स्टार्ट कर लेते हैं Sure, कि sure. जो बंदा डॉक्टर होता है ना उसके पास यार पेशेंट ये वो हॉस्पिटल क्लिनिक टाइम नहीं है, वो नहीं है, कभी नाइट की ड्यूटी, कभी मॉर्निंग की ड्यूटी, कभी क्लिनिक का टाइम देना, फिर उसमें अपने लिए वीलॉग करना और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना, ये किस तरह कर लेती हो, मैनेज कैसे करती हो? अभी तक तो आई स्टार्टेड दिस इन कोविड, तो कोविड में तो सबके पास टाइम ही टाइम था। कितने लोगों ने जो ना उस कोविड से फ़ायदा उठा लिया? हाँ, तो कोविड में तो मेरे पास बहुत टाइम था, बट नाउ दैट आई एम डन विद माय प्रोफेशनल एग्जाम, अभी मेरा हाउस जॉब स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, तो उसमें फिर मुझे लगता है कि आई एम गोना स्लो डाउन अ लिटिल बिट, but You must be, क्योंकि वो नहीं हो it's पाता। going to be very difficult, but I'm trying to convert my blog into more of a health related blog so that I can spread awareness about different diseases and help people through my वो blog. ज़्यादा अच्छा होगा। Yeah. मज़ीद आपके जो है तो फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे क्योंकि Yeah. आप हॉस्पिटल में मज़ीद Yeah. किसी भी Because चीज़ से लोग related कर सेल्फ लेंगे। अवेयर भी होंगे कि मुझ में ये बीमारी हो सकती है, आई शुड गेट माई सेल्फ चेक, बिकॉज पेशावर में स्पेशली ये होता है कि जब तक आप में बीमारी पुरानी ना हो जाए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। So हम बर्दाश्त करने वाले कौम हैं। Yeah. So catching the disease right at its beginning, that's what I'm trying to spread awareness about. ओके जी, तो ये फिर ये सोशल मीडिया पे आने का किस तरह ये शौक हुआ, किस तरह आई, किसी ने दोस्त ने फोर्स किया कि यार होना चाहिए, तुम इतनी अच्छी भी हो, प्यारी भी लगोगी? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे खुद बचपन से शौक था कि मैं बड़ी होकर मॉडल बनूंगी। वो बन शौक, सकती हो, यू आर, है ना? वो शौक तो पूरा नहीं हुआ, डॉक्टर बन गई। ये किसने कहा? कभी कहीं कहीं जाके अप्लाई किया था जो कह रही हो शौक पूरा नहीं हुआ? नहीं, कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन पेशावर में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती इस तरह की। अभी आई सी अ लॉट ऑफ यंगर गर्ल्स कमिंग इनटू द फैशन इंडस्ट्री, बट when I was growing up I had no opportunity like that, and again parents are always like studies complete करो, उसके बाद फिर जो करना है करो। तो वो करते करते वो एज निकल गई मेरी, वो 18 और 17 साल। ये एज कोरोना रो रही है, ये लड़कियां तो कभी भी मानती ही नहीं है कि एज गई। No, still I'm sweet 16. No, I'm 24, and I think if you don't start right at the beginning when you're 16, 17, then it's a little difficult for you to get into that. Plus now that I'm a doctor, I think it's more suiting that I pursue my career. और मेरे this ख्याल way. से ये वो सोच है ना जो टीन एज में ये चीजें आ रही होती है ना, वो ड्रीमिंग वर्ल्ड में बंदा फिर रहा होता है कि मैं ये भी बनूं, ये भी करूं, ये भी करूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जो ये बंदा मैच्योर होता जाए तो थोड़ा सी सोच भी मैच्योर हो जाती है। Exactly, change हो जाती है। ओके जी, अब आपके तरफ आ जाते हैं जी। प्रोफेशनल आप माशाल्लाह अच्छा खासा कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने तो आजकल सबको माशाल्लाह अच्छी खासी सपोर्ट दी हुई है। मेरे ख्याल से आजकल तो लोग कहते हैं, यंगस्टर्स कहते हैं भी हमें तो स्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं है, आई हैव माई ओन चैनल ना, वो अपने हाथ में लेके फिर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप बताएं आपने कैसे स्टार्ट लिया, स्टडीज़ के बारे में बताएं, फिर आप जो है तो ग्राफिक में कैसे आ गए हो? चूज़ अपना खुद किया जी, मैं बचपन से कलर्स से काफ़ी इंस्पायर्ड था। जो हम ट्रिप पे जाते थे तो ये जीटी रोड पे जो ट्रक्स जाते थे और इस पे जो ट्रक आर्ट का था, तो उससे मैं बचपन से काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो था तो मेरा भी कॉलेज भी प्री मेडिकल, लेकिन मैंने कभी जाना नहीं था क्योंकि मुझे पसंद नहीं था मेडिकल। लेकिन आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फील्ड। मुन्ना एमबीबीएस वाला सीन है। एग्जैक्टली, सो आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फील्ड जिसमें थोड़ी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो, ये कलरफुल लाइफ जी एग्जैक्टली, थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट हो और ये सारा। तो फिर आई गॉट इनटू बीबीए क्योंकि बाय चॉइस मैं गया था। एट दैट टाइम थोड़ी करियर काउंसलिंग नहीं थी। इफ आई न्यू बैक देन तो आई वुड हैव ऑप्ट फॉर एनसीए, जो कि लाहौर में एक इंस्टीट्यूट है। जी एग्जैक्टली, तो बीबीए में फिर मेरा मार्केटिंग की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हुई। 2014 में हमें प्रोजेक्ट मिला था और 2015 में मैंने एक वैसी एक फेसबुक के लिए कवर मैं डिसाइड कर रहा था तो मुझे जी पर्सनल के लिए, तो मुझे गूगल से कुछ मिल नहीं रहा था। मुझे थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता था जो कि एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। सब कुछ मिल जाते हैं, नहीं मिल रहा था मुझे अपनी चॉइस का। कॉपी निकालो वो भी मिल जाती है। अभी मिलेगा आपको मेरा काम। अच्छा। तो फिर मैंने कवर डिजाइन किया था, वो काफी लोगों को पसंद आया, व्हिच गॉट मी थिंकिंग कि आई शुड कर सकता हूं मैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये एबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी भी है। मैंने 2-3 कवर बनाए, लोग को पसंद आए। फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट मेक अ फेसबुक पेज। वहाँ से फिर मेरा जो डिजिटल आर्ट का जो सीन था वो फिर स्टार्ट हुआ। फिर वो फोटोग्राफी में वगैरह फिर आते हाँ गए, जी, काम करते गए। पेड ऑर्डर्स मुझे आए। पहले 1 साल तक तो कुछ नहीं आया था, उसके बाद पहले मुझे लगा दोस्तों के लिए किया होगा। किया है, दोस्तों के लिए काफी किया है, उन्होंने एक्सप्लॉइट भी करा किया है। आप जब डॉक्टर बनो मुफ्त में दोस्तों के इलाज कराना। अच्छा, तो फिर उस तरह फिर मैं फोटोग्राफी की तरफ आया। फोटोग्राफी में स्पेशली फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी और एक जॉनरा जिसको कहते हैं इंटेंस फोटोग्राफी।
तो उसमें फिर मैं आया हूँ। और फिर मेरा जब ग्रेजुएशन हुई तो आई हैड 2 चॉइसेस, आइदर सेल्स और एडवर्टाइजिंग फर्म। तो फिर मैंने ऑप्ट किया एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिविटी फर्म। तो अभी मैं उसको प्रोफेशनली परस्यू कर रहा हूँ, साथ में हॉबीज फोटोग्राफी करता हूँ और डिजिटल आर्ट अपनी मतलब क्रिएटिविटी और पोर्ट्रेट्स वगैरह और ये साइकेडेलिक आर्ट इसको ज़रा फॉलो करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ दोनों एक अपोजिट क्लास में जा रहे हैं। वो लड़की हैं तो उसने जो है तो अपने लिए बिल्कुल ऐसी ब्लैक एंड वाइट वाली फील्ड चूज़ कर ली, और आप लड़के हो कि अपनी लड़कियों वाले कलरफुल साइड पे आ गए थे हैं। जी जी, ये हम कह सकते हैं कि मे बी हमने ये जेंडर्स को बहुत इत्तेफाक तो नहीं हो सकता नहीं, हमने जेंडर्स को बहुत रिजिड पैराडाइम्स में हमने फिट किया है। अब शायद ये भी है कि जब आप लोगों से पहले जो लोग होते थे तो उनके लिए चॉइस नहीं होता था, ठीक है जी, कि भाई लड़की है तो लड़की ने ये उसकी बाउंड्रीज है, यहाँ से उसने आगे नहीं निकलना, इस तरह जेंट्स के लिए भी था। अब मेरे ख्याल से ये दोनों इक्वली ट्रीट होते हैं, फैमिली की साइड से भी कोई बंदिशें नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी साइड से भी नहीं होने चाहिए मुझे लगता है। और हमें कोई रिजिड फील्ड्स किसी जेंडर से रिलेट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आई थिंक कि ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है और मतलब आपका जो पैशन है उसको ही फॉलो करना चाहिए आपको। एग्जैक्टली जी। अच्छा, जब हम आ जाते हैं जी फैशन, ठीक है, जैसे मैंने हमेशा लोग कहते हैं यार पेशावर वाले इनको तो फैशन का पता ही नहीं है, लाहौर कराची ये वो, हमें पेंडू माना जाता है लेकिन हम है नहीं। True. है ना? I love the contrasting, colors and how you've matched your heels with your polka dot shirt. What about my cup? This is Peshawar. What about my cup? This is Peshawar. It's called Peshawar, baby. And we can mix and match. हाँ ना, लोग यार एवी हमारे बारे में जस्ट मुफ्त में वो अफवाहें स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। ये पठान है, ये लोग बहुत रिजिड लोग हैं, इनको जो है तो पेंडू माना जाता है, बट दैट्स नॉट द केस। अच्छा, आपने क्या अपने व्लॉग से और इन चीज़ों से क्या इम्प्रूव करवाया लोगों को? किस किस चीज़ पे कहाँ आपने व्लॉग बनाए, कौन से ऐसे व्लॉग्स हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई? I started off with kind of modeling. वो अपना शौक मैंने पूरा किया। But how? So what I did was that one of my friends, नहीं, one of my friends was मेरे ख्याल उधर ही रैंप बना के उधर ही जाके कैट बुक सर पे रख के, वहाँ पे भी मैंने प्रैक्टिस से बहुत की है। I've done that all. शीशे के सामने एक लाइन लगा के बुक सर पे रख के and walking around like a model. Yeah, catwalk. But I started off with a friend of mine who is a makeup artist, and she was like, I want to do a shoot on you, and you would be a good model for my makeup and this and that. So I was like, okay, sure, do it. तो फिर उसने कैमरामैन हायर किए और फिर मुझे ड्रेसअप किया, मुझ पे मेकअप किया and all of that, and I was like, okay. खुशी हुई? हाँ, बहुत। Oh, my dream has come true now. Yeah, I'm a model. ये दिल में खुश हो रही थी। छोटी खुशियाँ। And after that I started getting offers from like actual clients, kind of, they wanted to pay me for my modeling and everything, but again I was too busy with my studies and everything, so I couldn't. Then I transformed my blog into more of an educational platform, because at the end of the day that's my career, that's my path, and that's what I want to do. True. So that's the kind of change I want to bring in the world, if whoever watches my blogs. And I hope कि लोग कुछ सीख लें, एक word भी सीख लें तो बहुत है। कुछ नहीं, आजकल लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। True. Internet has taught me so much. Exactly होता है। My school hasn't taught me that much जितना मैंने इंटरनेट से सीखा है। स्कूल वालों को फिक्र लग गई, इंटरनेट बिजनेस खराब कर रहे हैं। ये अब जो बड़े नाम है ना, वो अब सोच रहे होंगे, गूगल से राफ्ते में होंगे जी कि या प्लीज डू समथिंग ना, टेक इट ऑफ। लेकिन इट्स गुड फॉर यू गाइस जी कि आप लोगों के लिए एक फैसिलिटीज आ गई। हमारे टाइम पे जब हम स्टार्ट ले रहे थे तो ये चीजें नहीं थी, ठीक है, जस्ट ओनली एक चैनल हुआ करता था और उससे हम रिलेट होते थे, ठीक है। फिर खैबर आ गया, फिर इससे हम, चूंकि एक नेटवर्क है एबीटी चैनल एंड K2, तब जाके हमारी उर्दू में बोलचाल, उर्दू में शोज और ये चीज़ें जो हैं तो हमारे लिए पॉसिबल हो गई थी, अदरवाइज हम पश्तो तक ही लिमिटेड थे। तो अब लोगों के लिए तो क्या बात है जी, जड़े लैंग्वेज में आपका दिल चाहे उसमें आप बात करें, है ना। अच्छा, एक बात और बताओ कि जैसे आपने कहा ना कि अब ऑर्डर्स भी आपके लिए आते हैं, ठीक है, और आप वो करते हो, ठीक है, तो कभी आउट ऑफ कंट्री, इस तरह के आउट ऑफ सिटीज कभी? जी बिल्कुल, आउट ऑफ सिटी तो काफ़ी आते हैं। अभी तो हमारा क्लाइंटेल जो है काफ़ी इंटरनेशनल भी हो गया है, स्टेट्स, कनाडा, यूके से, मतलब अब इट्स अ क्रिएटिव एजेंसी, तो काफ़ी मतलब अराउंड द वर्ल्ड हमने काफ़ी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं।
अब तो टीम भी काफ़ी बन गई है, पहले तो अकेले होता था तो काफ़ी लोड होता तो था। लीड आप करते हैं फिर भी? जी जी एग्जैक्टली, अभी लीड मैं ही करता हूँ। इट्स कॉल्ड नमलास, जो क्रिएटिव एजेंसी है। ये इसका मतलब क्या है? इट्स द यूनिवर्स ऑफ सलमान व्हिच इज माय नेम। प्लस इसके पीछे एक अपने नाम को लेके ना उल्टा सीधा करके ना कंफ्यूजन डालने वाली चीज है। नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि अगर आप मिरर में खड़े हो और आपने कोई बोर्ड पकड़ा हुआ है तो हाँ, तो उल्टा it is नजर आता है। reflected है। हाँ, और स्लैंग अर्बन डिक्शनरी में नमलास मींस परफेक्शन। ओके हाँ जी, तो तो- अभी आप उधर जो है तो आप उनको लीड कर रहे हो। अपना कौन सा काम आपको बहुत ज्यादा पसंद है अपने सारे जितना आपने जब से शुरू किया? अभी जो मुझे अपनी फोटोग्राफी काफी पसंद है, जो कि स्ट्रीट एंड इंटेंस बहुत ही जबरदस्त, आपने फोटोग्राफी। देखी जी, बहुत ही जबरदस्त। इसके साथ भी worked with हमने him. हाँ वी हैव वर्क अच्छा, you worked टुगेदर। with him, हाँ okay. जी, और डिजिटल आर्ट में फॉलो करता था। ये कोई 2 साल हो गए मैंने पेंटिंग नहीं बनाई। पहले जरा पैशन काफी होता था, टाइम भी होता था, तो एक 2 हफ्ते में एक आर्ट पीस पे लगाता था। अच्छा, तो ਹੁਣ टाइम कितने नस गया? अब जब कमाने पे आए तो दिल नहीं Oh, करता। business. It's called business. हाँ तो नहीं, I'll come back। ये पैसा कमाने के बंदे लालच में आ जाए ना, दुनिया पीछे रह जाए। हैं? ये ट्रू, दिस इज ट्रू। लेकिन थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा तो I'll pursue it again। और फोटोग्राफी को मैं अब थोड़ा ज्यादा फॉलो करता हूँ। है ना, हाँ क्योंकि जी। उसमें हर एक काम अपनी जगह। हाँ जी। लेकिन चूंकि फील्ड ही मेरा ऐसा है कि मेरी बाकी चीजें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं, लेकिन मैं जी, जी। तस्वीरें और फोटोग्राफी देख के मैं कहते हाँ यार मेरी भी इस तरह की बना दी, इस तरह की तो इन चीजों से शौक है, तो हाँ इसलिए जी मेरे ज्यादा जी जी, फोकस और इस साइड। प्लस मैं स्टोरीज, मतलब फोटोग्राफी में स्टोरीज कवर करना चाहता हूँ इन अ फनी वो वे। ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बंदे हाँ को। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एक स्टोरी मैं नरेट करूँ एक सीन का, तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा आजकल ये चल रहा है। मे बी 3-4 साल बाद इंटरेस्ट चेंज हो, क्योंकि कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ, तो क्योंकि ये सब कुछ you never डिजिटल know। होता जा रहा है हाँ ना। जी तो मे बी कुछ फिर नया जॉनरा हम फॉलो करें। लेट्स सी क्या लेट्स होता है होप फॉर द फिर। बेस्ट कि जो भी हो जी बेहतर ही होगा। और इंशाल्लाह। मेन चीज़ ये है कि चलो पाकिस्तान के लिए तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी कैपी को, अपनी सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तभी आप लोग तैयार हैं? थोड़ा मैं आप लोगों के जहन का भी थोड़ा सा इम्तिहान Sure. ले लूँ, क्योंकि फ्यूचर में तो बहुत ही चीज़ आप लोग के काम आएगी ना। अच्छा जी, Sure. फर्स्ट जो है एक छोटा सा गेम मैं कराऊंगी, और मैं हेयर स्टाइल तो ख़राब नहीं होगा, इतना कोई आपने वो नहीं किया हुआ। म्यूज़िक मैं प्ले कर देती हूँ, वो जो कॉमिक शो कॉमिक कर देते हैं उसमें थोड़ा सा ख़राब होने का खतरा होता है। अल्लाह करे कि मुझे ये पासवर्ड खुल जाए, पर आया फ़ोन हाथ में दिया हुआ है। अच्छा जी, ओके ग्रीन, ओके सॉरी माय फॉल्ट। अभी हो गया होगा, पहले मैं चेक करूँ। वाह, अभी थोड़ा सा इधर से मैं इसका म्यूज़िक मज़ीद लॉक कर देती हूँ। Yeah, it's pretty loud. तो व्यूअर्स, इनको मैं पहनाने वाली हूँ हेडफोन। So she'll go first नहीं, or I? इधर आप कुर्बानी का बकरा अच्छा, बन जाइए। अच्छा जी, तो करें? हाँ जी प्लीज। ओके, मेरी बातें सुनाई दे रही Can't hear you। हैं? ओह अच्छा, मैं सॉरी, आपको नहीं सुन सकता। कोई बात नहीं, मैं करना इसीलिए क्या होगा? मैं यही तो चाह रही हूँ कि आप मुझे ना सुने। बस आप मेरी लिप्स को उतारे, जो मैं बोलूंगी आप मेरे लिप्स को रीड अच्छा, करने की मिमिक कोशिश करना है। करें। हाँ, मैं ठीक है कहूँगा ना? कि आप क्या बोल हाँ, रही हैं। हाँ, ठीक है बस जी। जरा गौर है ना, कुछ और ही निकले। ठीक है। ओके जी, यू आर रेडी? जी जी कैसे सुन लिया है मैंने कहा यू आर रेडी, आपने कहा ओके। जी जी, गुड टू गो। ओके अच्छा जी, मैं चोले खरीदने जाऊंगा। मैं चोरी करने जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ना करे, क्या कर रहे, चोरी करने किधर जा रहे? Was it No, good? no, 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 no. Is it You're good? just here. Right? No. अच्छा, ये ठीक था क्या? रात जाओ, के टाइम में जाओ। कहते मैं चोरी करने जाऊंगी, क्या कर रहे हो अच्छा। जी? मैं भी कहने वाली थी मैं चोरी करने जाऊंगा। मैं चोले खरीदने जाऊंगा। मैं तो ठीक है, मैं गुड। एंड इट्स सी से कुछ आ रहा है। छोले, छोले सुबह Sounds नाश्ते में चोरी। नॉट चोरी, चोले, चना छोले, चना चाट, बस चने में कुछ भी डाल मैं दो। उससे शादी करने जाऊंगा। किससे? मैं छोले खाने या खरीदने, या चलो मैं छोले खाने जाऊंगा। मैं एंड जाऊंगा, इट्स फाइन। बीच में जो है छोले, चोरी। चोरी खाने की चीज है, छोले चोरी। न चोरी। मैं ये उतारने तो मैं पूछूंगी, आप सब्र करो। मैं छोले खाने जाऊंगा। मैं एंड जाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं एंड जाऊंगा बीच में रहता है। मैं छोले खाने
जाऊंगा। मैं चोले खाने जाऊंगा। वेरी गुड। अब थोड़ी देर के लिए उतारो। ये आप क्या कभी कह रहे चोरी करने जाओ? नहीं नहीं नहीं, अभी आपकी बारी है। अच्छा, अभी ये मेरी क्या है। कह रहे थे मैं चोरी करने, फिर कहते शादी करने जाऊंगा। मैं समझ रहा था शायद वो देख रही हो तो क्या वो देख रही है ये शायद देख रही हो। वेरी गुड, जबरदस्त। परमिशन इधर से ही दे दूं। नहीं मैं शायद देख रही हो। लेकिन मजाकिया मासूमियत से ये बातें कर रहा था। ओके जी, अगेन। ओके जी, रेडी? जी। मुझे आप सुन रहे हैं मुझे? नहीं अब फिर भी जवाब दे दिया आपने मुझे। नहीं क्यों है? शक पे गया मैंने। अच्छा, इट्स फाइन। अब सही है? हाँ जी। कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा? नहीं। कैसे आप मुझे नहीं दे रहा, आप कह रही हैं। ओके जी, मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद है। मुझे वो बहुत पसंद है। कौन? ये था? नहीं ये नहीं था। अच्छा चले अगेन। मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद है। मुझे वो चीज बहुत पसंद है। कौन सी चीज? बटर चीज, चटर चीज, कौन सी चीज? मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद है। मुझे एंड बहुत पसंद है तो हाँ क्या बीच में ये आप बीच में हमेशा रह जाते हो सलमान, पता नहीं क्या सीन है। मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद है। मुझे वो तस्वीर बहुत पसंद है। आपकी फील्ड से रिलेटेड मैंने पूछ ली है। वाह ग्रेट यार, जबरदस्त। एक्सीलेंट, जबरदस्त। ओके जी, अब हम तीसरा है आप। मुझे तुम शक थर्ड वन है। या थर्ड वन है, लेकिन आप सुन कैसे, मुझे रिप्लाई कैसे, एग्जैक्ट रिप्लाई कैसे दे रहे हो? नहीं तो वो मैं जेस्चर्स को देख रहा हूँ ना। ओके, मैं कल टेंट कराने जाऊंगा। मैं कल अगेन टेंट कराने जाऊंगा। मैं कल जाऊंगा। हाँ, किधर जाऊंगा? हाँ, हेड शेव। मैं कल जाऊंगा। मैं कल हेड शेव कराने जाऊंगा। अच्छा, मैं किधर जाऊंगा? मैं इशारा भी कर रही हूँ आपको। मैं कल हेड शेव कराने जाऊंगा। मैं कल हेड शेव करूंगा। क्या बात है। नाउ इट्स हर टर्न जी, उसको दे दे। won. अच्छा सलमान, इसको म्यूजिक शुरू से कर ले और पहले इसका। हाँ, अब मुझे सुन रही है? सॉरी, एक मिनट। मुझे सुन रही है? सॉरी? नहीं सुन रही। क्या गलती की जो सॉरी कर रही है? अभी होगा। अच्छा जी, मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं बहुत खाती हूँ। प्यारी हूँ। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, ये गलती। मुझे पता था ये जल्दी बोलेगी, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। नो, ये नहीं है। मैं बहुत खाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। हाँ, लगती तो नहीं हो। She's good. ना ये अंदाजा कर लेती है ये। आप या नाड़ी रह गया। ओके, hold on. आय अल्लाह। चलो, लड़कियों का ये बड़ा मसला है, बाल खराब हो जाते। कोई नहीं। बाल इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा जी, रेडियो पूछ लूं? ओके, जबरदस्त। ये नहीं समझ रही आप, तो मुझे करेक्ट आंसर दे रहे थे। अच्छा, कोई आप सवाल करना चाह रहे हो? नहीं, आप करें, मैं सोचता हूँ। आप सोचिए, ठीक है जी। मुझे अपनी ये बहन बहुत बुरी लगती है। मुझे अपनी बहन बहुत बुरी लगती है, क्या करूं? मुझे अपनी क्या बहुत बुरी लगती है? ये बीच वाले वर्ड पे ये लोग क्यों नहीं समझ पाते? मुझे अपनी बहन बहुत बुरी लगती है। मुझे अपनी बहनें बहुत बुरी लगती है। वेरी गुड। अभी तो झगड़ा फसाद शुरू हो गया। क्यों तुम्हें अपनी बहनें बुरी लगती है? व्हाई? नहीं, आई लव माय सिस्टर। अभी तुमने खुद बोला है सलमान। जी, आई एम सॉरी। ओके जी, उसने सॉरी कह दी, माफ कर दी जी। कोई गल नहीं। ओके, वंस मोर। डन? ओके, मैं कल जाऊंगी। हाँ, मैं कल, मुंह ना बिगाड़ना, मुझे पूरा जुमला तो करने दे। मैं कल जाऊंगी, ठीक है, बाजार से कुछ चीजें खरीदूंगी। मैं कल जाऊंगी, बाजार से कुछ चीजें खरीदूंगी। मैं बाजार से कोई चीज लाऊंगी। नहीं, करेक्ट बोलो। मैं कल जाऊंगी, बाजार से कुछ चीजें खरीदूंगी।
It's big line. या ECG? पैन मेरे उधर अभी बड़ा टाइम है। मैं कल Okay. बाजार जाऊंगी, ठीक है, वहां से चीजें खरीदूंगी। मैं कल बाजार जाऊंगी, वहां से चीजें लाऊंगी, खरीदूंगी। ये सुन रही है। नहीं सही है। नहीं सुन रही। वेरी गुड यार, जबरदस्त। well done both of you जी, मजा आया, मुझे खुद बड़ा मजा आया। हाँ I won as well. अच्छा जी, अब ऐसा है कि जो इसको जीतता स्टॉप है करें। तो उसको हम खिलाते हैं कैंडीज। अच्छा। ठीक है जी, मीठा होना चाहिए कुछ ना जी, कुछ, कोई sure. स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने रखा है, मुंह मीठा हो जाए। ठीक है जी, तो अभी ऐसा है कि सलमान आप थोड़े से क्या, बस आपने थोड़े Lag से कर गए। बीच में कर दिया, और वो तकरीबन गर्ल्स को देखो कभी खैर, no issues. कमजोर ना No समझे, तो आप एक कैंडी खा सकती है। ठीक है जी, कोई भी आप खैर आप फिर खफा होंगे, खा चलो मैं 2 ले लेता हूँ। अरे दो, ये चलो कोई नहीं, खत्म करा के छोड़ेंगे ये लोग। अच्छा जी, मजा आया आप लोगों को? जी बहुत it was fun. या मुझे खुद बड़ा मजा आया, जो आप लोग गलत बोल रहे थे। मैं तो चाह रहा था कि कुछ और भी बोल दूं जो उसको सुनाई दे, लेकिन फिर टॉफी लेके बच्चों की तरह जेब में डाली है, ये मैंने खाने के लिए दिए थे। अच्छा व्यूअर्स, बाद ऐसा में है कि अभी हम खाएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे और इनसे मजीद गेम भी कराएंगे। वेलकम, खुशामदीद एक बार फिर ओ पखैर मीना के साथ, और मेरे साथ मेरे प्यारे क्यूट से मेहमान बैठे हुए, और इनका जहनी मुजाहरा आप लोगों ने देख लिया है कि पूछो कुछ अभी बताएंगे कुछ। लेकिन मज़ा आया जी, जब इस तरह के छोटे गेम हम कराते हैं ना, तो थोड़ा सा बंदा अपनी रूटीन से थोड़ा सा हट के हो जाता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा हमारा शो का फॉर्मेट भी यही सीन था कि भाई ये चीज़ें करानी है मेहमानों के साथ, ठीक है जी। अभी हम आएंगे जी, आपकी वीलॉग्स के ऊपर बात करेंगे कि कितना टाइम हो गया जब से आप वीलॉगिंग कर रही हो? It has hardly been a year. मतलब तकरीबन maybe अपने का कोड maybe में। 8 months or something like that. तो तब से मैंने शुरू किया and I'm continuing And you were it. best one? No, I'm not. There are so many people that are better than me, and I'm trying every day to get better and better, and I hope to be better someday. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, yeah. फोकस किस चीज़ों पे ज़्यादा? चलो वो तो आप कह रही कि बाद में मैं हेल्थ रिलेटेड इन चीज़ों से भी मैं मतलब हेल्प लूँगी, लेकिन अभी बेसिक आपके क्या है उसमें? Focus, I'm more of a skin enthusiast. So I prefer talking about skincare and tips and tricks that you can do to improve your skin and to improve your inner health so that you can glow from outside. So dermatology kind how of. I want my glow in my face, देखे? You're already glowing. नहीं, ये सारा पसीना है, ये ऑयल आ जाता है, तो नेचुरल ग्लो जो होता है ना, उस पे बात करें, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी, मैं सिद्रा फारूकी बात कर रही हूँ पेशावर से। जी, आपको वेलकम, खुशामदीद। क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच। बस आई वाज वाचिंग दिस शो एट होम, और मेरी फ्रेंड जो है वो आपकी गेस्ट हैं, रुमैला रहमान, एंड अ वेरी गुड फ्रेंड नमलास आर्ट जो है वो आपके साथ बैठे हुए हैं, सो आई वांटेड टू कॉल यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप शो शुरू से देख रही थी? यस, शुरू कैसा से। आई लगा? एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। अच्छा, चलो शुक्र है उन्होंने एंजॉय किया, ठीक है जी। कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ये फ्रेंड की कोई ऐसी बात जो ये हमें नहीं बताना चाह रही, लेकिन आप इसके बारे में हमें बता दें। Please be kind. नो नॉट बी सो काइंड, इस वक्त नहीं। कोई ऐसी बात जो आपको मतलब इसमें कोई ऐसी खामी या अच्छाई? अच्छा, अच्छाई तो ये बता देती हूँ दैट शी इज ट्राइंग टू सर्व द कम्युनिटी फॉर फ्री। बीमारियां बता रही है ब्लॉग्स पे, और सबको बता रही है ये सिम्टम्स हो तो भाई आपको ये बीमारी है। तो शी इज अ रियली ग्रेट डॉक्टर एंड सर्विंग पीपल। बुराई ये है कि बहुत इम्पल्सिव है, डॉक्टर साहब बहुत इम्पल्सिव है। हाय, क्यों डॉक्टर साहबा? Genetics. जेनेटिक प्रॉब्लम फिर नहीं निकलती ना। There's nothing I can do about it. Yeah. हाँ। So, और ये अपना सलमान साहब आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे? जी। हाँ। He is enjoying the show. He has conveyed a lot of messages to people. That's true जी। He has. Yeah. जबरदस्त। जिसको लग गया बस ठीक है, चलेगा। हाँ, कोई भी ले ले। हेलो, तुझसे जरा खामोश हो जाओ, मैंने कॉलर को सुनने दो। जी, क्या कहेंगे? तो सलमान की बुराई और अच्छाई बताऊं?
हाँ अगर है तो ठीक है। सलमान जो है, अच्छाई ये है दैट ही इज गिविंग होप टू डिजिटल आर्टिस्ट, और जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए बड़ा ये पाइनियर है मेरे ख्याल से, मैं तो इनको ही जानती हूँ। और बुराई ये कह सकती हूँ दैट ही चार्ज हिज फ्रेंड्स इवन। आपने कहा ना दोस्तों का फ्री काम करते नहीं करते हैं। रियली मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे दोस्तों पे सर निचावर करने वाला बंदा होगा। नहीं नहीं, बहुत प्रोफेशनल है। अच्छा, ये प्रोफेशनलिज्म आ ही जाती है जब नोट चपने लगते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपके कॉल से हमारा शो मजीद अच्छा हो गया और यकीनन इनको भी मजा आया होगा, क्योंकि इस तरह के शोज में जब आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते और आपको लाइक करते तो बंदा और ज्यादा खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच सिद्रा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ओके जी, इतने भी कोई वो लालची नहीं होना चाहिए ना। इतना मैं नहीं कर, थोड़ा बहुत मेरे को डर लग गया ना। अब मुझे डर लग गया क्योंकि मैंने भी तो अपने नहीं, आपके लिए सब कुछ फ्री। ओह वाओ, सो जेनरस। मुंह ये वो वाली बात है ना, वही पखावान दिस इज बड़े खवत होगा करना, कहने में क्या हर्ज है। ना ना फ्री। फिर ठीक है, देखिए लोग आप लोगों के सामने कह दिए, ना किया तो मैं इसी तरह एक दिन लाइव आके कहूंगी उसने इनकार कर दिया मुझे डबल फीस चार्ज करके। ओके जी, अब हम आपकी कुछ तस्वीर पे बात करेंगे। आपकी कुछ तस्वीर हमारे साथ है, मौजूद है जी, जो हम व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। हम बात तो कर रहे थे कब से, लेकिन आपके काम को हम व्यूवर्स को दिखाएंगे कि वो देखें जी। हमारे उस्मान साहब दिखाएंगे और फिर उस पर बात बताएंगे। हर एक तस्वीर की जो स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आपके इंस्टा से कुछ पिक्चर्स हम लेंगे, आपके इंस्टा से कुछ पिक्चर्स हम लेंगे, कुछ स्टार्ट के लेंगे, है ना। जब बंदा इंस्टा शुरू करते हैं या कोई भी ऐप, तो बंदे को समझ नहीं आती, बस कुछ भी डाल दो। अच्छा बिल्कुल स्टार्ट से। अब तो वो वाली निकाले उस्मान साहब, अब वो वाली हम देखना चाहते हैं, और नीचे जो लिखा होगा वो भी बता दें। वो ना बताए, क्योंकि वो मूड तो चेंज होता रहता है ना, कभी बंदा सैड होता है। अब ये अच्छा सलमान आप बताओ। हाँ जी, ये जो रिसेंटली मैंने लिया था, तो इवनिंग में मैं वॉक करता हूँ ऊपर रूफ टॉप पे, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंटेंस फोटोग्राफी, जो कि मैं ये चाह रहा था कि इसमें जो इंस्पिरेशन मेरी है कि कैमरे के अंदर अगर आप देखिए सीन चेंज है, और एक्चुअल सीन जो है वो चेंज है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि रियलिटी में क्या है और मेरे माइंड में क्या चल रहा है, हाउ आई सी द वर्ल्ड। तो ये था। और कितना एक खूबसूरती है इसके अंदर ना, कितना बंदे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। मुझे वैसे भी डूबता हुआ सूरज और ये चीजें मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, ये क्या है? ये इसमें टेक्स्ट आपको आई डोंट नो नजर आ रहा है कि नहीं, तो इसमें ये लिखा है कि कैन टॉक / टेक्स्ट निकाह ओनली। तो इसमें ये था, अगर आप टेक्स्ट करो मुझे अपने साथ नहीं वो ये है, नहीं इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेरा वर्क स्टेशन है, जो मेरा रूम है, तो ये मैं बैठा हूँ, और जो फर्स्ट अच्छा, ये आप है। हाँ, और जो फर्स्ट बबल आप देख रहे हैं, 2 बबल्स है आईफोन के, वो जो आप टेक्स्ट करते हैं ना, ब्लू बबल्स हैं। हाँ, तो उसमें ये लिखा है कैन, चेक करना पड़ेगा, मुझे नजर नहीं आ रहा वो फिर हाँ जी, ये हम स्ट्रीट फोटोग्राफी, हाँ जी स्ट्रीट फोटोग्राफी करने गए थे, तो जो बाबा जी थे, इनका जो अटायर था काफी इम्प्रेसिव था, लंबे लंबे बाल थे और ये थे, लेकिन ये सख्त टेंशन में थे, मलंगी टाइप ना। हाँ जी, इनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया था, तो ये सख्त टेंशन में थे। हाँ, वही ना, बिल पकड़ के ऐसे देख रहे। हाँ जी, पिछले महीने कितना आया था, अभी कितना आया था ना जी। ये क्या, ये गाड़ी का मैंने जो वो डैशबोर्ड होता है वो लिखा है, और एसी ऑन है। मैंने पूछा कि आपको गर्मी लग रही है, किसने पूछा है? ये क्वेश्चन है, अच्छा। इसमें लिखा हुआ है कि आपको गर्मी लग रही है। गर्मी है तो गर्मी लगेगी नहीं, एंड आई एम श्योर कि आपने आजकल में दिया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वाओ, ये तो नूर है। जी एग्जैक्टली, नूर है, और हमने ग्लिटर के साथ प्ले किया था। ये फैशन, ग्लिटर और पोर्ट्रेट का हमने मिक्सचर किया था, मतलब मोर लाइक हाँ, ये नूर की प्रोफाइल पे भी है। हाँ जी, तो ये हमने ग्लिटर के साथ प्ले अराउंड किया था, और नूर प्लेड वेरी वेल। और ये बहुत प्यारी तस्वीर है। ये ग्लिटर्स उसकी आंखों में कहीं गई तो नहीं? गए थे ना, क्योंकि वो निकलना बहुत मुश्किल, मुंह पे, नाक में भी। हाँ जी। अच्छा, ये एक फ्यूचरिस्टिक मैंने वो किया था कि आप वॉच को टैप करें और सब कुछ खुल जाए, मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट आएंगे फिर फ्यूचर। हाँ जी, वॉच में फ्यूचरिस्टिक थोड़ी फोटोग्राफी टाइप मैंने की थी। हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त यार ये। और वक्त को, इसमें मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके जो कैप्शन था वो टाइम से रिलेटेड था। हाँ जी बिल्कुल। तो हर एक तस्वीर एक स्टोरी बयान कर रही है, हर एक तस्वीर बोल रहा है भाई कि भाई मेरे अंदर ये चीजें हैं। तो ये क्रिएशन, ये सारा कुछ इसके अपने माइंड से होता है, कोई आपको बताता नहीं है, कोई आइडियाज नहीं होता कि ये करो वो करो। इंस्पिरेशंस होती हैं, मुख्तलिफ जो सिचुएशंस होती हैं वो आपके माइंड में आती हाँ जी आती रहती है। और आई बिलीव आर्ट इज इमिटेशन, मतलब
थोड़ा सबकॉन्शियस में अगर आप कुछ देखे आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके सबकॉन्शियस में पड़ा जैसे होगा। जो शेर व शायर हजरात होते हैं वो कहते जी, हैं ना जी। आमद होती हाँ है, जी, तो आई एम बिल्कुल। श्योर कि आप लोग के साथ भी इस तरह होती होगी, जी, जी, आमद बिल्कुल। आती होगी। हाँ जी, कोई होती भी टाइम जितने भी बैठे हाँ होते हैं मतलब आमद आई कोई जाए। टाइम नहीं होता, मैं मोबाइल में जो है नोट्स में मेरे बड़े नोट्स में जो है वो आते रहते हैं और मैं लिखता जाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये होता है, लाइंस भी आती हैं। फिर आप जाएं मेरे इंस्टा पे कैप्शंस पढ़ें, आपको मजा आएगा। मैं जाऊंगी और वो जरूरी भी है, कभी कभी बंदे को खुद अपने लिए जरूरत पड़ती है ना, तो वो श्योर रमणी भाई, आप जो कह रहे थे मैं चोरी करने जाऊंगा तो मैं चोरी करने जाऊंगी। ओके जी, अभी हम आ जाते हैं जी डॉक्टर साहबा के व्लॉग के ऊपर आ जाते हैं कि इनकी व्लॉग्स या उनके पिक्चर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं जी। और अब देखिए कि उस्मान साहब ने पिक्चर्स किस जमाने की, कौन से सन की पिक्चर्स निकाली और दिखाएंगे जी। ओके ये कहाँ की है? दिस इज अ फोटो टेकन इन माय विलेज। इस तस्वीर कौन सी में विलेज से ताल्लुक है? वजीरिस्तान। वजीरिस्तान से? या मैं कहूँ कुड़ी इतनी सोनी है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। So in this, I'm trying to portray my roots. I belong to them. No matter how glamorous I get, no matter how out there I get, I'm always gonna stick to my roots. ये वो जो मट्टी से बने हुए वो चूल्हा टाइप वो हम हमारे गांव में गैस नहीं है तो हम आग नगरे से जिसे कहते हैं ना, जी नगरे पे ही हम खाना वाना बनाते हैं। तो कभी खुद कभी आग लगाने की कोशिश की वो जो की है कि और बहुत जलाया भी है खुद को। जलाया भी है हाँ, लेकिन या that's that and I was trying to portray कि I'm very close to my roots and everyone should be proud of their roots. Exactly, होना चाहिए क्योंकि जब आप रूट्स के साथ जुड़े होते हो ना तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, फिर मजबूत रहते हो आप। ओके जी, ओ ये क्या रोड सर पे लिया हुआ है? This is a photo where I'm trying to portray the कैप मिल नहीं रहा था? the angelic side of me. You've seen angels with halos. So this was me trying to be artistic with my photos and I had a halo around me. मैं भी ये रोड को कैप बना के खुद को एंजल बना के मैं करूंगी, लेकिन मजे की है। देख लो सिर्फ आप नहीं हो सलमान, हमें भी आती है फोटोग्राफी। या ओके, ये बड़ी सोनी पिक्चर है। अब ये किसकी है? This was you? Yeah, this was me. This was in my friend's salon. My friend owns a salon. It's called Vogue Beauty Salon, and she does very good makeup. Publicity भी करा चुकी। Okay. The one that called actually. Okay. पर हक बनता है। हाँ, हक बनता है। So it was there. Wow. This is in Kashmir. This was in Kashmir. आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर। तो we went there and वहाँ पे वो वगे वाला वगैरह खा रही थी। हाँ। तो I told the uncle कि वो तस्वीर वाला please ज़ेरा लड़का। He was like Rasha. यार हम लड़कियां भी ना, और आजकल तो क्रेज है ना। अच्छा ये वाटरमेलन खाते हुए। Yeah, this is also in Kashmir. एक टॉप था, I forgotten the name, but it was on a top and it was all cloudy and. किसने लिए फोटोग्राफी? किसने की? My friend. देख लो जरा सलमान, ऊपर स्काई को देख लो, नीचे इसके क्लोथ्स को देख लो, बीच में रेड और या क्या कंट्रास्ट और कंपोजिशन काफी फिट है ये। जबरदस्त, मतलब ये आ सकती हैं if she want. Yes, she can. Okay, चलो ये क्या? And this is the same. सोते तरबूज खा रही है कुड़ी। अच्छा। Yeah, I was just trying to portray the beauty of Kashmir. Okay. How beautiful Kashmir is, and you can just chill there. अपना दगखुरी खरबूजा दगा। ओके, तरबूजा खोरे। ओके जी, अभी सलमान उस्मान साहब ये दिखा दी, ये क्या कर रही थी? This is inspired from Timothy. He's an international makeup artist जो कि इस तरह के जो डायमंडीज होते हैं वो लगाती है। उनसे yeah. So it was inspired by them. I was trying to be a makeup artist, so this is that. अच्छा, ये उतारते हुए मुंह जख्मी शख्मी तो नहीं है? जो eyelash glue होता है ना उससे लगाते हैं, so it doesn't hurt. क्लेवर गर्ल, ये बताओ क्या तोड़ने की कोशिश कर रही थी? ये जितने भी हाई एंड वो होते हैं ना, वर्साचे, गुची, ब्ला ब्ला, तो उनके सारे पोजेस बहुत अजीब होते हैं। Exactly ऐसे। I was trying to ये इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लटक रही हूँ मैं। ये कहीं ना कहीं उस तरह नहीं आ रहा। ये कहीं ना कहीं अपने वो मॉडलिंग का वो शौक जो कहीं ना कहीं पूरा कर रही है, और आप कहीं हद तक सही कर रही हो, क्योंकि ऐसे तस्वीर आपकी ली गई है जो प्रोफेशनल बंदा जो है तो वो उसको जैसे कि वो स्काई वाली, जैसे कि वो आप वो दूसरा जो सिक्का खाते हुए, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। बिहाइंड स्टोरीज भी हमने सुनी जी कि कहाँ ये थे और क्या कर रही थी। मेन चीज़ होती है कि आपका वो टाइम रिकॉल हो जाता है और आप उस मेमोरीज में चले जाते हैं, और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए बंदा उसी जगह पे घूम रहा होता है, फिर रहा होता है। ओके जी, टाइम इज़ फॉर गेम।
Okay. फिर हम ठीक है आप जी। लोगों के अभी इम्तिहान लेंगे, अभी आप लोगों के हाथ का इम्तिहान लेंगे, ठीक है जी? कि आप लोग ड्राइंग में किस तरह हो, बचपन में करते थे ना, तो वो तो अभी हमने बचपन का ज़माना याद करा देते हैं, ठीक है? वाटर कलर्स नहीं थे, दूसरी ऑयल पेंट वाला, हमने कहा क्या हाथ वाथ गंदे हो जाते हाँ हैं, जी। तो अभी हम ये ले ले, आप लोग अपनी मर्जी से इस पे चूज करें क्या क्या चीज़ें, ये लड़की को दे दो, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। गिराने का नहीं हो रहा मेरे सर में कोई चीज़। कौन सा वाला चाहिए मार्कर? रेड वाला दे दें। रेड वाला, मुझे ब्लैक दे दें। ब्लैक रेड है। अच्छा, अब आप लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? चॉइस इज योर गाइस, व्हाट यू वांट टू ट्राई। अच्छा, कुछ भी बनाना है? कुछ भी बना ले, लेकिन आपसे तो मुझे तवक्को है कि आप कुछ भी अच्छा बना लेंगे, इवन मी, एंड आई एम श्योर कि वो भी अच्छा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आप मेरे सेट पे भी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ के मुझे बदरंग बना दिया ना, तो फिर मैं रोऊंगी। अच्छा चलिए, मुझे देखिए, मुझे पोज बताए, मैं बैठ जाती हूँ। This is going to be hard. आपको बनाए? ये नहीं, मेरी कोई अच्छी सी प्यारी सी बस देख ले, उस्मान साहब की वो है ना, या मेरी आंखें जरा प्यारी होनी चाहिए। Okay, we'll try. थोड़ा सा कुछ खूबसूरत सा म्यूजिक होना चाहिए ना, आर्टिस्टिक, आपके उसमें खूबसूरती आ जाती है ना। आप उसको क्यों देख रहे हैं? आप उसको क्यों नहीं बना रहे? मुझे बने पता चले मेरी मूंछी निकल आ जाए, आप मेरी सलमान को देखे हाँ। अच्छा। Okay, let's make you. स्टार्ट फ्रॉम माय हेयर। Make you. ओके, देख ले गाइस, ये सब कुछ करना पड़ता है जी हमारे यहाँ शो में जी। कभी कभी मेरे आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे वैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, साथ साथ आप लोग ड्राइंग भी करेंगे? इतना भी कोई गोल मुंह नहीं है मेरा, जितना इन्होंने उत्तर बूझे जैसे बड़ा इतना सा गोल सर्कल बना दिए। अच्छा जी, बातें भी करेंगे, आप ड्राइंग करते जाए। आपका पसंदीदा पेंटर कौन है? नहीं, ये करते जाएंगे। अच्छा, तो मैं I'll go first। मैं पेंटर तो आई डोंट नो, ड्राइंग करते जाएंगे। अच्छा जी, पेंटर का तो नहीं है, फोटोग्राफर का जो है जोडी को मैं फॉलो करता हूँ। कैलब है एक, ये इंटेंस दोनों एक साथ दिमाग में। का इस्तेमाल विद हैंड जी। अच्छा जी, ये तो मैं आपको आपको पता नहीं क्या बनाऊंगा। पता हाँ जी, तो मेरा जो मैं जिससे इंस्पायर होता हूँ उसका नाम जोडी कलोटिक है। कैलब है एक, उसको मैं फॉलो करता हूँ। इन दोनों को मोस्टली मैं फॉलो करता हूँ और कोशिश इंटरनेशनल करते हैं कि उनकी हाँ जी, इमिटेट करूँ, मतलब हाँ, पीटर मैकेनन एक है। लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि मुझे कहते हैं आप पाकिस्तानी पीटर मैकेनन है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, लेकिन लोग करते हैं। हाँ, मतलब मेरा जॉन नॉन के साथ ज़रा होता है। ये मैं बहुत बुरा बनाया है ये। और ये बुरा बन गया है ना, तो उस्मान मैंने नहीं देखा ना। हाँ, ऑलरेडी लोग कहते हैं तुम बुरी लग रही हो। ओके जी, अब आपकी बारी है जी। पसंदीदा पेंटिंग या पेंटर कौन है? ये करती जाएंगे आप, Okay, सॉरी। I think I really like the guy that made Mona Lisa, because from whatever angle you look at her, she looks the same. So it's very artistic and it's very, you know, बहुत हैरान करने वाली चीज़ है। बात है। ओके, आप लोग मेरी बात मान नहीं रहे। ये लोग जो है, तो जब मेरे सवाल का जवाब दे रहे तो वो ड्राइंग को छोड़ देते हैं और फिर जो है तो बात करते हैं। अच्छा जी, वाह। और मुझे सलमान से तो तवक्को नहीं है, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब से तवक्को है कि इंशाल्लाह वो मेरी काबिल बर्दाश्त चेहरा जो है वो बनाएगी। एंड सलमान, आपकी खैर नहीं है। और मैंने कोई सुर्ख रंग के कपड़े नहीं पहने हुए, जो आपने रेड मार्कर उठाया हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि हमने आपको अच्छा, कभी बचपन में आपने सलमान, जैसे आपने कहा कि मुझे बचपन में कलर्स का शौक है, शौक था, तो कभी अपनी अम्मी की लिपस्टिक्स और आई शेड्स और इन चीजों के साथ कभी खेला है? नहीं, मेकअप का नहीं था मुझे, मतलब तो वो भी कलर्स थे ना? नहीं, मुझे आर्ट से जो हम मुंह पे रिलेटेड अप्लाई का करते था। नहीं, मेकअप का मुझे कभी ध्यान भी नहीं गया, ना कभी था। मैं बस ये जो ट्रक से बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो कभी घर के वॉल्स पे या बेड, सोफा और इन चीजों पे कभी बचपन में ये चीजें की है? हाँ, बच्चे अक्सर ये करते किया है। मतलब मैं कार्ड्स पेस्ट करता था, वो आते थे, वो पॉकीमोन कार्ड्स होते थे, और वो तो उसके साथ कलरफुल मैं अच्छा जी। हाँ, तो का इस्तेमाल करने। अच्छा, तो कभी अम्मी से अब्बू से डांट नहीं पड़ी कि क्या है आए दिन तुम्हारे वजह से वॉल खराब हो जाता है? मैंने वॉल गंदे नहीं किए। मतलब वो लकीरें वकीरों का सीन ही क्या था, पेज पे या नोटबुक्स पे, ये ड्राफ्ट बुक्स होते थे, इस पे मैं मतलब करता था। डॉक्टर साहब, आपका क्या सीन होता था? क्या चीज बचपन में कुछ ऐसे शरारतें वगैरह किए? कलर्स? Yeah, I've painted my own room with the help of a few friends.
तो मैंने अपने जो एक वॉल है एक्सेंट वॉल, उस पे मैंने वो बनाए हुए हैं, पैटर्न्स बनाए हुए हैं. सो इट लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. अभी भी है? अभी भी है. आई शो यू समडे. ओके, और ये कौन से टाइम के आपके चाइल्डहुड की थी? चाइल्डहुड नहीं, अभी भी आई स्टिल डू वॉल पेंटिंग्स व्हेनेवर आई कैन. कभी भी कोई खाली दीवार मिल जाए जिस पे कोई किसी को वो ना हो. ओके, फिर सही है. इसीलिए आपके हाथों में वो निखार है. और वो नॉट रियली वो बना रही है मुझे कोई पिंक कलर की मुझे लिपस्टिक लगा रही है, और कोई I was good, but apparently I am so bad. I am very bad at it. Oh my goodness, this is me. नहीं, मैंने आपके शो का वो एक कैरिकेचर बनाया है. Please, It's called caricature. इतने मैं दुगली पतली हूँ जो, तो क्या ही बात है जी. इतनी मैं कोई स्लिम स्मार्ट हो जो, ये मैं कब ऐसे खड़ी हुई थी? मैं आपका कैरिकेचर बना रहा हूँ. लाहौर वाला वो तो मेरे पाँव को तो देखिए चुड़ैल जैसी नहीं फिरती. नहीं, ये शूज है आपके. बचपन में वो जो डॉक्टर साहब माँ बच्चों को डराती है ना, नो इट्स लुक गुड, इट्स मोर गुड देन हिम. आई वाज ट्राइंग. मैंने कैरिकेचर बनाया. एक चीज में मैं खुश हूँ, आपने मुझे दुबला पतला बनाया और मेरे नाक को बड़े शेप में लेके किया. यार नाइस यार. मेरी ये जो मेरी गुद की हुई है, इसको इसने जो है तो मैं दिखाएं. नो, खबरदार इनके वाले नहीं दिखाना. इनके वाले पर कहाँ पे दिखाना? जस्सी कैरिकेचर है ना ये. It's funny. दिखाएं, किस वाले को दिखाएं? प्लीज उमर साहब को दिखा दे. वन बाय वन मामा जी. ओके यार, ये मुझे पसंद है. हाँ, सो अगेन शी इज विनर. और ठीक है, कोई मसला नहीं. प्रशांत मेरी सही नहीं है. अब ये देखिए मीना इन फ्यूचर. देख ले, मैं जो जिम कर रही हूँ फ्यूचर में मुझसे ये बनने वाला है. वाओ. ओ पखैर मीना के साथ भी लिखा हुआ है. वेल डन जी. सो ये मैं रखूंगी यादगार के तौर पे कि आए थे. Then I'll sign it for you. हाँ, मैं भी साइन करता हूँ. डेफिनेटली मस्ट. अपने साइन को आप देखे कितनी खूबसूरती तरीके से रे देखे. मैं बेचारी, मेरे दांत बतीसी निकली हुई है मेरे, देखे जरा जी. बट इट्स गुड यार, अच्छा है. ब्लश ऑन मेरी सही नहीं है, जरा सही करे. मुझे लिपस्टिक जरा पिंक लगा दे जरा खूबसूरत सी. यू नो मुझे लिपस्टिक और ब्लश ऑन पसंद है, बाकी चीजों से मुझे इतना लगाव नहीं है. बाय द वे थैंक यू सो मच. अच्छे कलर्स भी थे. हाँ ना, तो मुझे पता भी नहीं था. हाँ, लेकिन ये शुक्र आपने मुझे बता दिया कि मैं आने की जहमत ना करूं. ये मुझे बातों बातों में समझाना चाह रहे हैं सलमान के. देख लें आपकी तस्वीर का कुछ ऐसी रिजल्ट निकलेगा. आपने देखा है ना. हाँ, नूर का. हाँ वो बहुत ही जबरदस्त है. तो वो निकलेगा. पता नहीं इधर हाथों से. वाव यार, जस्ट सी. ये शी इज गुड. दोबारा दिखा दे, दोबारा दिखा दे. वाव, ये मेरे I contoured her nose. Just oh really, this is beautiful. Amazing. Okay, she is a winner again. ठीक है. Okay, trophy take a candy please. The toffee is Thank yours. you. हारने वाले टाई फिश. Okay, कोई मसला नहीं है. बस ये. So ये मुझे वापस कर दे. आप ये नाव frame की गलती कीजिए. में आप ले जाए. तो फिर मैं नेक्स्ट शो में क्या करूंगी, कितने ढूंढती फिरूंगी मैं. ओके, बट मजा आया मुझे. आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा. अच्छा था. अच्छा था ना. सेगमेंट्स अच्छे हैं ना, थोड़ा सा जहन फ्रेश हो जाता है. अभी टाइम ये मुझे ये भी पता लग गया कि पहले मैं अच्छा था. नाउ आई एम सो बैड. Yeah, you're so bad. Yeah, You I'm should so start bad. working on it. दोबारा कोशिश करो. हाँ जी. क्योंकि वही वाली बात है ना कि आप जब इवन जब आप स्विमिंग करते हो और आप स्विमिंग छोड़ देते हो तो आपको फिर थोड़ी सी बहुत सीखना पड़ता है एक हफ्ते के लिए ना. तो आप भी प्लीज ट्राई अगेन. दोबारा कोई भी हो सकता है. बनाने का दोबारा से कोशिश करो. नहीं मुझे नहीं. मैं एक दफा बन के आ चुकी हूँ. मेरी ड्राइंग के बनाने की कोशिश करेंगे. आई एम श्योर वो अच्छा होगा. ओके जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा दोस्तों की तरफ. कुछ दोस्त बड़े अजीज होते हैं, कुछ अहम ही होते हैं, दिल कपाने वाले, सर कपाने वाले होते हैं. ठीक है ना. दोस्त हैं कितने? सेलेक्टेड दोस्त रखते हैं कि नहीं? काफी बड़ा सर्कल था कुछ साल पहले. हाँ. लेकिन अब बहुत श्रिंक हो गया. हार्डली. आई डोंट नो कि एक तो ये कि जितना आप प्रोफेशनली आते हो तो आपको पता लगता है. मतलब आई डोंट ब्लेम देम, लेकिन जब जिंदगी फिर एक्चुअल जिंदगी स्टार्ट होती है तो लोग वो आप गैप आ जाता है. चलता जाते हैं. हाँ बिछड़ते जी, जाते बिछड़ते जाते, मिलते जाते, बिछड़ते. वो तो आजकल के उसमें मुझे नहीं लगता कि आपके फ्रेंड्स होते हैं. सिंसियर. हाँ, मैं कहता हूँ आपके क्विंटेसेस हैं. यू जस्ट नो पीपल. बस ये वाला सीन है. और इसको अप्लाई करना चाहिए. हाँ, मतलब मतलब आपको ज़रा कॉशियस भी होना चाहिए. वो बनता है आपको
क्योंकि यू नेवर नो कोई क्या करें। ये बात है। सेम क्वेश्चन जी कि अच्छे दोस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और दोस्त है या नहीं? मेरे तो हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस रिगार्ड कि जितने आई हैव वेरी सेलेक्टिव फ्रेंड्स, बट जो सेलेक्टिव फ्रेंड्स मेरे हैं, सेलेक्टेड में कितने हैं? कोई 4-5। Okay. Good. That's the maximum friends that I would, you know, consider close friends. Or they're there for me and I'm there for them. And that's it. Friendship is a two-way thing. अगर आप नहीं करोगे, आगे से आपको रिस्पांस नहीं आएगा। आप करोगे, रिस्पांस कैसे नहीं आएगा? हाँ। So वो लेने देने वाला वो सीन होता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन मैं 5 साल बाद इससे दोबारा पूछूंगा। जब ये प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएगी 5 साल बाद I'll ask you the same क्योंकि question। समटाइम्स ऐसा होता है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो तो फिर आप अपने कामों में इतनी बिजी हो जाते हो और आपके फिर वही दोस्त आपको समझ नहीं पाते। एग्जैक्टली, ये समझना जो, हाँ जी, समझ नहीं सकते, ब्लेम करते हैं, आप रिलेट नहीं कर पाते हो उनके साथ, ये बात होती है। हाँ जी। तो फिर चलो आपसे, no, but I am an introvert and my friends know that and I look like an extrovert but I am an introvert, तो उनको पता है पहले से ही, they don't expect anything from me, they never expect कि तुम आ जाओ और this or that, so it's they know how I am and they're okay with it। ओके जी, अभी कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप, कहाँ से? मैं रेहान पेशावर से। जी, आपको वेलकम, खुशामदीद, क्या कहेंगे जी? वेल आई वुड से कि शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, आपने जो गेस्ट को बुलाए हैं, रोमेला एंड सलमान, तो दे आर अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त इनका प्रोफाइल है माशाल्लाह। कैसा लगा आपको शो? इनके साथ जो बातचीत हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त। आई एंजॉयड द गेम, जो आप लोगों ने गेम किया, द हेडफोन्स वाला, और एंड द सेकंड वन जो बहुत ज़बरदस्त गेम था वो, और जो मुझे फ्यूचर में पतला बना दिया वो। थैंक यू। शी इज ग्रेट एज वेल। आप बहुत ज़बरदस्त हैं, K2 इज डूइंग रियली ग्रेट कि इस तरह के लोगों को बुला रहे हैं एंड दे आर शोइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ पेशावर और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। रोमेला इज डूइंग ग्रेट कि वो अपने ब्लॉग्स के थ्रू लोगों को एजुकेट कर रही है अबाउट द मेडिकल फील्ड और सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वही वाली बात आ जाती है ना कि हम माशाल्लाह अगर करने पे आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया को अपना पॉजिटिव चेहरा दिखा सकते हैं अगर हम चाहे तो। जी। आप खुद क्या करते हैं? मैं खुद मीडिया स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। मैं सलमान का भाई हूँ। सलमान के क्या है? भाई हूँ मैं। अच्छा, घर से बैठ के देख अच्छा 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 अच्छा, घर से बैठ के देख रहे हैं। अच्छा, सलमान की कोई बात अभी हम आपसे पूछ रहे थे ना जिसमें घर में सब इससे तंग है? नहीं, कोई भी नहीं, अभी आप इधर मस्के लगाने वाले जवाब मुझे नहीं देंगे, सच्ची सच्ची बात करेंगे। नहीं, कोई तंग नहीं है। आप सलमान से छोटे हो बड़े हो? मैं तो ही इज डूइंग हिज रोल रियली ग्रेट। अच्छा, आप सलमान से छोटे हो ना? मैं सबसे छोटा हूँ। कभी सलमान ने किसी बात पे डांटा, रोका, टोका? वेल हाँ, डांटते हैं, मतलब मैं इसके साथ काम करता हूँ तो कुछ गलती होती है। बेचारे इतने डर के जवाब दे रहे कि घर आके फिर इसने मुझे डांटना है। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। वी आर रियली, बता दे, हम गारंटी ले रहे हैं, हम इससे लिख के लेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे घर पे। सही है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया जी। और आप शो मजीद देखें, अभी एक और गेम है इनके साथ, देखें कि उसमें कौन जीतता है। मैं जीतूंगी। This time I'll win. नहीं, this time I'll win. अब दो। बट जो ये गेम है, ये मुझे खुद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना। आई एम श्योर लड़के उसमें बड़े फास्ट है ना। तो लेट्स सी कि उसमें कौन जीता है, कौन हारता है। अच्छा, तो हम वो दोस्तों की बात कर रहे थे और फिर उसमें बात कर रहे थे कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो ये वो, चलो वो तो सारी बातें अपनी जगह। अपने लाइफ को जब अपने कामों से निकल के और इनके, तो उसमें आप फारिग वक्त में क्या करते हो? म्यूजिक वगैरह सुनते हो, क्या करते हो? तो मैं rather sleep। सेम। उधर पूछने की जरूरत ही नहीं, कहते सेम। वो कहते तुझसे तकलीफ ही ना करो। नहीं, ये इस तरह होता है कि मतलब मोस्टली क्रिएटिविटी की वजह से दिमाग काफ़ी आपका हो जाता है। लोग थक जाते हैं। नहीं, काफ़ी मेंटल वो स्ट्रेस होता है, जो भी होता है। आई रादर स्लीप। लेकिन कुछ मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूँ। रात को निकल जाते हैं ड्राइव वगैरह, ये मैकडोनल्ड हार्डी से कुछ ले लेते हैं और ये इधर उधर हो जाता है। नाम लेने के नहीं होते। अच्छा, कोई नहीं। सॉरी। ओके। तो फ्रेंड्स के साथ मीटअप हो जाता है। फूड लवर है?
जी बिल्कुल। फास्ट फूड और देसी खाना? मिक्स टाइप चलता है मुझे। अच्छा, हाँ, कॉन्टिनेंटल इटालियन पास्ताज जो हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ जी, तो मिक्स चलता है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट। हाँ, अगर कोई रूटीन से ब्रेक मिल जाए तो फिर मैं ट्रैवल ट्रिप पे जाते हैं, और ये अभी भी हम हुंजा स्कर्दू से होके आए हैं, तो एक ब्रेक हो जाती है। ये वो ज़रूरी भी है। हाँ जी बिल्कुल, Mind बहुत fresh ज़रूरी करने है। के लिए हाँ ज़रूरी जी, भी है। तो Okay. बहुत ज़रूरी, तो ये चलता रहता है बस। That's हाँ nice जी। जी। आपको तो देख के लगता नहीं है कि आप फूड लवर होगी। मैं फूड लवर हूँ, but I'm trying so hard to get in shape, and that's why I'm eating healthy because I'm health conscious as well. So I believe in healthy eating, and I try to avoid junk food as much as I can. लेकिन मुझे दिल पे सबर नहीं होता। हाँ, नहीं होता। चिल होना चाहिए। Cheat day महीने जो- में तो होना चाहिए। होना But चाहिए। cheat day नहीं, cheat meal. Cheat meal, yeah. okay. नहीं, चीट डे में मजा आता है, जो दिल चाय खा लो। सवेरे जबरदस्त किस्म का नाश्ता करो, आज मेरे चीट डे। दोपहर को जबरदस्त किस्म का लंच करो, डिनर करो, और जो सारी मेहनत की होती है वो वॉश एक ही दिन पे निकल जाते हैं ना। लेकिन ये मजा आता है। चलो, वो फिट रहने के लिए और स्मार्ट रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम अपने मुंह पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, हेल्दी खाना खाएं। जब फूड्स में और इन चीज़ों में कुछ होता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कैलोरीज अगर आप क्यों काउंट नहीं रखते होता? हैं, आई गेस कैलोरीज इतना ज्यादा ऑयल होता है, एवरीथिंग नहीं, इज फ्राइड। मैंने कहा क्या होता है उसमें कि लोग उसको इतना पसंद करते हैं, है ना? ये चीज है। नहीं, भी अपने आप को जो है ना गुब्बारा बनाने वाला सीन होता है, बट दिल सबर नहीं होता। ओके जी, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे जी, और जल्द से जल्द इनसे एक छोटा सा एक मजीद गेम कराएंगे। ब्रेक लेते हैं। खैर, मीना के साथ में एक बार फिर खुशामदीद जी। और जैसे कि हमारे सवाल जवाब का सिलसिला तो अपनी जगह, गेम्स अपनी जगह। अब एंड में मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते एक और गेम करा लिया जाए जी, और पता चल जाए कि एंड में विनर कौन होता है। अभी तक तो डॉक्टर साहब जीतती जा रही है और आप हारते जा रहे हैं। बस अभी आप हारते जा रहे हैं। अभी करते हैं। हाँ, ये लूजर का टाइटल लेके जाएगा और आपको टाइटल फिश वाला गिफ्ट भी दे देंगे। ये मुझे पता नहीं था, वी वर कंपीटिंग नाउ, अभी विल तक सी। आपको पता नहीं था? अभी पता लगा है ना कि इसका इनाम भी है। मतलब इतना पता था कि फ्यूचर में मैं कैसे लगूंगी, हाँ, ये आपको पता था। कितना प्यारा कैरी Just see it, कैचर है, guys, कि मैं कितना प्यारा कैरी कैचर फ्यूचर में ऐसे। ये अगर मेरे वो नेफ्यूज ने देख लिया, वो कहेंगे ओए क्या छोनी कार्टून जोड़ से रिश्ता कार्टून जोड़। अच्छा जी, गेम है, कभी खेला है? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। कभी देखा है? हाँ, देखा है। हाँ। ओके, तो क्या लगता है कि आप कर पाएंगे? लेट्स सी। ओके, व्हाट अबाउट यू? I'll try. Very competitive, so let's see. जीतना है। देखो, इस वक्त हम गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। Girl power. कोई नहीं, आपके वोट जो है तो ये सारे हैं, इवन उस्मान आपको जो हमारे प्रोड्यूसर वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन गर्ल्स की तादाद भी थोड़ी सी हम चाह रहे हैं। नहीं, मेरा हिसाब वही है, रजिया गुंडों में फंस गए। यस एग्जैक्टली, रजिया गुंडों में फंस गई तो सलमान लड़कियों में फंस गए। 2 लड़कियां और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जी। ओके जी, हम आपको देंगे 2 मिनट्स और उसमें जितने ज्यादा आप लोग कर पाएंगे वो विनर होगा। ठीक है जी, और आपका टाइम शुरू होता है। दोनों साथ शुरू करें? ओके, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। क्या हुआ, क्या हुआ? 1 वेरी गुड। ट्राई। डॉक्टर साहबा, लड़कियों की जिद का सवाल है, सबर करो भाई, मेरे भी नहीं है, मेरे को 2 मिनट तो पूरी नहीं हुई। Stop moving it. ओके, चलो ट्राई। टू टाइम। पैर मेरी कौन? No. This was cheating. Yeah, no, she I didn't. did it. No, she didn't. No, she did it. No, she I didn't. did. इसने No. पकड़ा है, इसने पकड़ा है। no, नहीं, no, नहीं। चलो ट्राई वन मोर। ओके, 3 2 सलमान। 3 1। No, इसने सेकंड में भी चीटिंग की है। रेडी सेकंड? हाँ, हाँ। नहीं। 4 1 नहीं। लड़कियां हारती जा रही है, मुकाबला बड़ा सख्त। नहीं, उसकी बॉटल चेंज है उससे। नहीं, बॉटल Now who's talking? Oh, 5 1 5 1।
Okay. 6-1. Wow, 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 wow. 7-1. 7-1. आप कैसे कर रहे हो? 8-1. Not anymore. One more 10 के लिए complete करो. Okay जी. चले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 times. नहीं, 8. नहीं, she did 3 times. I am on 8. 9 and last one 10. 9. So guys, Nine. Salman is the winner. He is the champion. आप अपने हाथ में Whatever. whatever. लेकिन टॉफियां दो मुझे. टॉफियां ले लो. I'm gonna get fat, so you can have it. Okay, let me ask something. डॉक्टर साहबा, बेईमानी से हारने का कैसे लगा मजा? इसका भी अपना मजा है. चीटिंग की है, हाँ? इसका अपना मजा है. बहुत सॉलिड. अब तो मुझे लगता है दोनों गेम्स में चीटिंग की है इसने. नहीं, दूसरे में मैं देख रही थी. दूसरे में तो वो था और फर्स्ट में तो सुन नहीं पा रही थी. चलो, खैर अब है. मुझे ये बताओ कि आप क्या टेक्निक आजमा रहे थे? पता नहीं. नहीं, कुछ तो था. मतलब लग नहीं रहा था कि इसका फर्स्ट टाइम तो ये खेल रहा है. नहीं, लक, आई गेस बिगिनर्स लक. Very good. Apparently I have a very good luck. So, I guess, yeah. Girls and ladies, please, हम हार गए. फिर भी मैं इनको कैंडी ऑफर करूंगी. Oh, please. Thank you. फिर दो ना उठा देना. छोटे बच्चे जैसे वो खुश होते हैं. स्वीट मिल गई मुझे, कैंडीज मिल गई मुझे. हाँ, हमें हरा के मजे ले रहे हो आप. चलो कोई नहीं. अब आए आप. मुझे खुद मज़ा आया. रियली बहुत ही ज़बरदस्त था और एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आया होगा ये शो. अब हम जाते जाते आप लोगों से लेंगे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से मैसेजेस जो आप जैसे यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स या कोई भी ऐसी बात जो आपके दिल में है और करना चाहते हैं. सो फर्स्ट हम डॉक्टर साहब से शुरू कर लेते हैं. ओके जी. I would like to tell everyone कि work hard and be kind because everybody is hurt in their own ways. So just be kind to everyone and just make your parents proud. Exactly. The best thing is कि अपने माँ बाप से जो बस माँ बाप की तो बात ही कुछ और है यार ज़बरदस्त. लव यू मॉम एंड लव यू माय डैड. ओके सलमान. हाँ जी. तो मोर और लेस सेम ही है. फॉलो योर पैशन. और ये है कि यंगस्टर्स पे काफ़ी लोड है आजकल about their future, marriages और जो life हमारी चल रही है. About their future, about the marriages पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. नहीं, फोकस नहीं है. जनरल बिहेवियर जो है हम मिलेनियल्स जो हैं. नहीं, मैरिजेस का क्या लोड है यार. वो तो माँ बाप के ऊपर लोड होता है. वेडिंग हॉल अरेंज करना, ये करना, वो करना. नहीं, वो मसला अब ये हो गया है कि हमारे जैसे इतने ज़्यादा उन्होंने देख लिया, एक पे फिक्स नहीं होते हैं. मतलब ये वो अब इन्होंने वो पक्की वो जो मर्दों वाली बात है ना वो कर दी कि दिल किसी एक हसीना से रुकता नहीं. इट्स नॉट जस्ट मेल. मतलब हम जो मिलेनियल्स हैं, हमारे जो क्या है, हम जो जनरेशन है, उनको इतने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो फिर चूज नहीं कर पाते, विच इज़ बैड आई थिंक. विच इज़ वेरी बैड आई थिंक. हाँ. और फ्यूचर का बड़ा लोड होता है क्योंकि हम जब बचपन में थे हमें टीवी और इन्होंने कुछ और दिखाया था कि विल बी हीरोज एंड हीरोइंस इन आवर लाइफ, जो कि अपेरेंटली इस तरह नहीं है बिल्कुल. हाँ. तो ऐसे कि हाँ जी. शी इज लाफिंग. बहुत डीप हो गया है, बहुत डीप हो गया है. जस्ट टेक इट इजी, डू व्हाटएवर यू वांट. जो दिल में है वो करो. जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट. सलमान ने खुली छूट दे दी आप लोगों को. जस्ट डू. ओके जी, थैंक यू सो मच. अच्छा, शो पे आके कैसा लगा? इट वाज वेरी फन. बहुत आपसे पहली दफा हम मिले. Such a cute host. Thank you. Host. हाँ, वो उर्दू इंग्लिश कुछ तो मिक्स हो गई. कोई नहीं, लेकिन केटू पे ये हमें है कि मतलब जहाँ हमें लगे कि हाँ इस लफ्ज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते या प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो हम उसको स्विच टू इंग्लिश, स्विच टू पश्तो और उर्दू इस तरह कर सकते हैं. ये हम लकी है इस मामले में. अदरवाइज बाकी चैनल्स में ये चीज़ नहीं. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी फन. थैंक यू सो मच. एंड डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? Thank you so much for having me. I had so much fun. You are such a talented host and you're so pretty and your dressing, everything is amazing. And I got a chance
chance to reconnect with Salman, who's very talented as well, and your Game entire में हार जाता crew, है। yeah, loser है सिर्फ और अच्छा है। I'll give her that, खैर कोई मसला नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे खुद आप लोगों के साथ शो करके बहुत मज़ा आया और आप लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल गया मुझे, क्योंकि वही होता है ना, जब आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े के साथ बैठ जाओ तो आप उससे सीखो, आप छोटों से भी सीख सकते हो, आप अपने हम उम्र से भी सीख सकते हो। तो थैंक यू सो मच जी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। आप लोगों की फीडबैक हमें चाहिए जी, अपने इंस्टा पे, हमारी यूट्यूब पे, हमारी ट्विटर पे, हमारी जितनी भी पेजेस है आप उस पर हमें अपने राय से आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं फिर आऊँगी जी अपने मेहमानों के साथ, नए मेहमानों के साथ, लेकिन टीम मेरी यही होगी जी, ओ पखैर मीना के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।